जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम टू आईएएस ओरिजिन। क्या हालचाल मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप एवरीवन इज डूइंग वेरी वेल, राइट। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है अर्बनाइजेशन, राइट। ये एक ऐसा टॉपिक है, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कीजिए, चाहे आप एसए की तैयारी करिए, कॉन्क्रीट जंगल्स के ऊपर कहीं ना कहीं कहीं से भी क्वेश्चंस जरूर आते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? ये करंट अफेयर्स में सबसे ज्यादा न्यूज में रहता है। मैं टॉपिक्स को देख रहा था तो हर एक साल 2 साल में कोई ना कोई क्वेश्चंस हमारे यूपीएससी के मेंस में देखने को मिल जाते हैं, दैट इज अर्बनाइजेशन, राइट। तो हम इसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। आप एक जीआईएफ फाइल देखिए पहले तो, राइट। आप इस फाइल को देखिए, क्या देखने को मिल रहा है, क्या आप महसूस कर पा रहे हैं? यू कैन सी दिस। ये चाइना का एक कार्टून है, राइट। और इवन जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनके जो बड़े बड़े शहर हैं जिनको हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज बोलते हैं, उसका कार्टून है। यहां पर आप जंगल नहीं देख रहे हैं, यहां पर आप देख रहे हैं कॉन्क्रीट जंगल, विच यू कैन विटनेस हियर। इवन एक और फाइल मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। यू कैन सी दिस फाइल शोज व्हाट, राइट, कि स्थिति क्या हो रखी है जी। स्थिति बहुत खराब हो रखी है, राइट। आप देखेंगे कि शहरों की भीड़ में खो गए हैं गांव का सुकून। शहरों की भीड़ में खो गया है गांव का सुकून। हर तरफ भागदौड़, नहीं मिलता अब सुकून। हर तरफ भागदौड़, नहीं मिलता अब सुकून। कंक्रीट के जंगल में खो गया है हरियाली का रंग। कंक्रीट के जंगल में खो गया है हरियाली का रंग। विकास की अंधी दौड़ में भूल गया इंसान अब अपनी पहचान। विकास की अंधी दौड़ में भूल गया इंसान अब अपनी पहचान, राइट। सो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, ये हमेशा न्यूज में रहता है। हैव अ लुक एट दिस माय डियर फ्रेंड। ये मैं आप लोगों को सिर्फ 2-3 दिन पुरानी न्यूज बता रहा हूं, जहां पर इससे रिलेटेड हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। इवन आप देखिए कि ये हमेशा सुर्खियों में रहता है, राइट। अभी आप देखेंगे फ्लड्स आई, राइट। कहीं ना कहीं फ्लड्स के कारण किस तरीके से शहर की हालत जो है दस्तेनाबूद हो रखी है। आप देख सकते हो कि जो महुआ, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, उन्होंने हाल ही में बताया है कि हम लोग ईज ऑफ लिविंग पर तो फोकस कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ क्या हाउसिंग ही एकमात्र सॉल्यूशन है या प्लान्ड अर्बनाइजेशन करना चाहिए। दूसरी तरफ आप देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है, वो ये बोलती कहती है कि शहरों में जिस तरीके से नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस फैल रही हैं, जिस तरह से अर्बन स्प्रॉलिंग हो रही है, ये हमारे भारत देश के ही लिए नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ा अलार्म है, वार्निंग सिग्नल है माय डियर फ्रेंड्स। इवन आप देखिए इंडियन एक्सप्रेस में ये जो पंजाब के अर्बनाइजेशन के ऊपर हाल ही में एक आर्टिकल आया था, और उसमें ये बता रखा था कि जो फार्मलैंड है वो इतना ज्यादा एक्सटेंड हो गया है कि जो एयरपोर्ट के आसपास के पूरे एरिया में पूरी तरीके से जंगल्स को कट कर दिया गया है, राइट। हरियाणा में तो फॉरेस्ट बचे ही नहीं है, राइट, जिसके कारण फूड साइकिल, फूड वेव, इवन बहुत सारे क्लाइमेटिक इश्यूज आ रहे हैं। और जो जंगल है, राइट, वो जो जमीन है हरियाणा की, वो सारी की सारी बंजर हो गई। इवन यू कैन सी दिस न्यूज आप देखिए कि वाटर क्वालिटी डिटीरिएट होता चला जा रहा है, राइट। और ये बताया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के तहत। तो उसने बोला कि लास्ट अगर हम 20 ईयर्स को देखें, राइट, अगर हम लास्ट 20 ईयर्स को देखें तो यहां पर आपको देखने को मिलता है कि लगभग 63 देशों में पानी की बड़ी गंभीर स्थिति, जो फ्रेश वाटर है, जो मीठा पानी है, राइट। हम लोग बोलते हैं ना, नहीं बोलते कि वाटर एवरीवेयर बट नोवेयर टू ड्रिंक। और जो पीने लायक बचा हुआ है मात्र 1% वाटर, उसकी भी हालत खराब हो रखी है जी, राइट। बिकॉज ऑफ विच आज आप देखिए पानी जो है ना वो एक सबसे बड़ा धंधा बन गया है, क्लियर। इवन आप देखिए इकोनॉमिक टाइम्स में जो बजट 2025 आया, उसमें यह बताया गया कि भारत की जो सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, क्या सही में सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रहा है, क्या सही में सतत विकास हो रहा है? अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो बताइए, राइट। और 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड होने वाले हैं दोस्तों। इवन आप देखिए कि जो फ्लॉड अर्बनाइजेशन है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, उसमें क्लियर कट बोला गया है कि जो दिल्ली एनसीआर है, वहां पर भी जो रेसिडेंशियल प्राइसेस है वो इतने ज्यादा हाई हो गए कि अपन बता ही नहीं सकते। इवन आप देखिए हिंदू का एक आर्टिकल है कि लोकलाइज्ड अर्बनाइजेशन के चलते हमारे यहां प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ती आ रही है। मतलब देयर आर एन नंबर ऑफ मल्टीपल प्रॉब्लम्स विच वी कैन विटनेस माय डियर फ्रेंड। अब बात यह आती है कि हम लोग इसको पढ़ क्यों रहे हैं दोस्तों? पढ़ने का जो सबसे बड़ा कारण है वो है हमारा यूपीएससी का सिलेबस, राइट। आप देखेंगे कि सिलेबस में एक टॉपिक है, दैट इज अर्बन माइग्रेशन। हैव अ लुक एट दिस माय डियर फ्रेंड्स, राइट। आप देख सकते हैं कि एक टॉपिक है जिसका नाम है अर्बन माइग्रेशन। आप इस टॉपिक को देखिएगा जहां पर इसका नाम है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, राइट, सोशल इंटीग्रेशन, इगैलिटेरियन फैमिली, राइट, अर्बन गवर्नेंस, राइट। आप देख रहे हैं अर्बन गवर्नेंस, राइट। तो इन सबको अगर आप देखेंगे ना तो कहीं ना कहीं ये टॉपिक देखने को मिलता है। और यूपीएससी में क्वेश्चंस तभी पूछे जाते हैं जब वो न्यूज में रहता है। अब आप सोच रहे होंगे सर कैसे, तो अब आप देखिए लगभग 2022 के क्वेश्चन पेपर में यूपीएससी में ये प्रश्न पूछा गया था ग्रोथ ऑफ टायर 2 सिटीज को लेकर, राइट, कि किस तरीके से जो न्यू मिडिल क्लास है,
राइट, वो किस तरीके से कंजम्पशन कर रहे हैं, जिसके कारण क्या प्रॉब्लम इंपैक्ट देखने को मिलता है। सिमिलर बेसिस पे आप देखिए कि एक और क्वेश्चन पूछा गया कि आईटी इंडस्ट्रीज के कारण क्या क्या सोशियो इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस हमारे भारत में देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। इवन आप देखिए कि जो अर्बन मासेस हैं, राइट अर्बन मासेस हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन को लेकर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और इकोनॉमिक डेवलपमेंट सही में हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या सही में ये इफेक्टिव है। आप इवन देखिए 19, फिर 21, फिर 22 और इवन 2024 में भी एक क्वेश्चन आ रखा है। इवन आप देखेंगे कि 2017 में 16 में हर साल यहां से क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आईटी हब्स हैं, राइट। तो देख सकते हो क्वेश्चन के द ग्रोथ ऑफ सिटीज एज आईटी हब्स हैव ओपनड अप न्यू एवेन्यूज ऑफ एम्प्लॉयमेंट बट हैव आल्सो क्रिएटेड न्यू प्रॉब्लम्स, राइट। तो आईटी हब्स अच्छा तो है लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम है। मैं खुद नोएडा में हूं, मुझे मालूम है कि यहां पर क्या स्थिति है, राइट। आई लव टू लिव इन टायर 3 टायर 2 सिटीज, लेकिन टायर 1 सिटीज में या फिर डेवलपमेंटल या फिर मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहना कितना टफ होता है, वी नो दैट, राइट। कितना महंगा होता है, राइट, वी नो दैट, राइट। इवन आप देखिए क्वेश्चन पूछ रखा है कि बैकग्राउंड ऑफ क्वालिटी ऑफ अर्बन लाइफ इन इंडिया, राइट। आप देखेंगे दिल्ली जैसी जगह पर अगर आप वहां पर रहते हैं तो वहां का धुआं, राइट, वहां का एनवायरनमेंट, वहां का एयर क्वालिटी ऐसा हो रखा है कि हम दिल्ली में रहकर पर डे, अगर आप स्मोक नहीं भी करते हैं ना, तो पर डे आपको दिल्ली ये सौभाग्य प्राप्त करवाएगा, तब आप स्मोक कर सकते हैं। मतलब द थिंग इज दैट कि वहां का एनवायरनमेंट ही ऐसा है, राइट, वहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स ही ऐसा है कि आप वहां के धुएं से ही डायरेक्ट फेफड़ों को खराब कर रहे हैं। पर डे मान के चलिए 20-25 सिगरेट तो आपका वैसे ही हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप वहां का हवा ले रहे हैं, वन ऑफ द वर्स्ट इन द वर्ल्ड माय डियर फ्रेंड। और दीपावली के पहले ठंड के मौसम में ये सबसे ज्यादा गंदा हो जाता है, राइट। आप समझ पा रहे होंगे, राइट। इवन आप देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में कुछ और भी पूछे गए हैं, जैसे बॉम्बे, दिल्ली, कोलकाता, ये 3 मेगा सिटीज हैं हमारे भारत देश की, लेकिन इन मेगा सिटी में सबसे गंदा पॉल्यूशन देखने को मिलता है, सबसे गंदा एयर क्वालिटी इंडेक्स देखने को मिलता है। क्या ये सीरियस प्रॉब्लम है? जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ा समस्या है। स्मार्ट सिटीज के बारे में बात करी गई है। क्या आज सही में हमको स्मार्ट सिटीज की जरूरत है या फिर स्मार्ट सिटीज के साथ साथ स्मार्ट विलेजेस की भी जरूरत है, राइट। तो उसको लेकर ये क्वेश्चन तब आया था जब मोदी जी 2015 में, राइट, 2014 में जब प्रधानमंत्री जी बने थे, और उसके बाद उन्होंने स्मार्ट विलेज का, स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट के हम लोग 100 स्मार्ट सिटीज बनाएंगे, राइट। तो तब ये उस टाइम पर जुमला देखने को मिला था। I was telling you. So what I'm telling you guys is that this is one of the most important portion of your UPSC syllabus. यहाँ से हमेशा हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन बेटा बनता ही बनता है। आपके सामने मैंने प्रूफ दिया है, राइट। इसी तरीके की मैं सीरीज और भी लेकर आने वाला हूं, जहां पर हर दिन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि मेंस के क्वेश्चंस कौन कौन से आपको पढ़ना है और कौन सा ऐसा टॉपिक है जहां से फिर से क्वेश्चन आएगा, राइट। तो एक कॉम्प्रिहेंसिवली हम लोग अर्बनाइजेशन के बारे में आज की क्लास में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज की क्लास में हम लोग टॉपिक्स क्या क्या कवर करने वाले हैं, राइट। सो मेन टॉपिक्स हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे कि अर्बनाइजेशन ग्रोथ क्या होता है, राइट। अर्बनाइजेशन ग्रोथ, सबसे पहले हम बात करेंगे अर्बनाइजेशन ग्रोथ। इसमें हम लोग देखेंगे, जैसे वर्ल्ड बैंक का डेटा है, वर्ल्ड बैंक ने क्लियर कट बोला है कि अर्बनाइजेशन जो है वो लगभग 40 से भी ज्यादा परसेंट तक हमारे इंडिया में राइज होने वाली है, राइट। दैट टू बाय 2025, राइट। यू विल विटनेस 43% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया, अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया। क्लियर है? ये हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट डेटा जानेंगे ताकि आपको पता चले, आप लोग एग्जाम में आपके अपने आंसर में कुछ फॉर्डर पॉइंट्स डाल सकें। दूसरा, अर्बनाइजेशन के चैलेंजेस हम लोग डिस्कस करेंगे, चैलेंजेस ऑफ अर्बनाइजेशन। तीसरा, हम लोग डिस्कस करेंगे महिलाओं से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज है, बिकॉज यू नो व्हाट, अभी जो हॉटली डिबेटेड टॉपिक है वो है महिलाओं से रिलेटेड, राइट। विमेन एंड अर्बन स्पेस, विमेन एंड अर्बन स्पेस। इवन हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कास्टिज्म जो हमारे भारत में एक आप लोगों ने हमेशा सुना होगा कि एक जाति होती है जो कभी नहीं जाती, इंसान मर जाए लेकिन तब भी नहीं जाती, राइट। तो कास्टिज्म ट्रांसफॉर्मेशन इन अर्बन सेंटर्स, राइट। जो कास्टिज्म है वो कैसे कैसे डाइल्यूट हो रही है, उसकी समस्याएं क्या हैं और उससे फायदे भी क्या हैं, बिकॉज अर्बनाइजेशन से कुछ फायदे भी तो हैं, राइट। हम लोग क्यों जाते हैं, राइट। तो वो भी हम देखेंगे, दैट इज कास्ट ट्रांसफॉर्मेशन दोस्तों, कास्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है।
फिर इवन हम लोग इसके बाद जो डिस्कस करेंगे दैट इज स्लम रियलिटीज, राइट। आप नोटिस करेंगे कि जो स्लम की कंडीशन है हमारे इंडिया में, सीएम रियलिटी है, राइट, बहुत बुरी हो रखी है जी। यू नो वेरी वेल कि एंटीला एंड धारावी स्लम एग्जिस्ट टुगेदर, है कि नहीं है? हर बच्चा ये जानता है कि एंटीलिया एंड धारावी स्लम्स ऑफ मुंबई, राइट, मुंबई का जो है ये एग्जिस्ट करते हैं टुगेदर, एग्जिस्ट टुगेदर, राइट। ये हम लोग डिस्कस करेंगे। इवन नीति आयोग के क्या क्या रिकमेंडेशंस हैं, क्या सही में स्मार्ट सिटीज मिशन कारगर हुआ, हम इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और 8th ARC की कुछ रिपोर्ट्स हैं, राइट, जैसे फॉर एग्जांपल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्मार्ट सिटी मिशंस। फिर उसके साथ साथ आप नोटिस कीजिएगा, राइट, दैट इज ARC रिपोर्ट। अभी हाल ही में 8th ARC रिपोर्ट जो है उसने कुछ बात करी है कि हमें किस तरीके से चेंजेस लेकर आना है, राइट। इवन नीति आयोग जो है हमारे भारत में आया है, मोदी जी ने जो है प्लानिंग कमीशन को चेंज करके उन्होंने बोला कि भैया अपन तो नया एक आयोग बनाएंगे, दैट इज ओल्ड ब्रांड ऑफ न्यू बॉटल, दैट इज नीति आयोग, क्लियर है। तो नीति आयोग ने भी रिकमेंडेशन दिया है, राइट, रिकमेंडेशन दिया हुआ है, तो वो भी हम लोग दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं अपनी क्लासेस में। इज दिस वेरी मच क्लियर? इवन आप देखेंगे कि 6th ARC का मिशन है, रिपोर्ट है, राइट, तो वो हम लोग बात करेंगे। 8th बोल दिया मैंने धोखे से, तो 6 याद रखिएगा, क्लियर है। चलेगा, टॉपिक को दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यहां पर आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, क्लियर है, राइट। ये नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे IAS ओरिजिन के टेलीग्राम चैनल पर, लेकिन अभी आप लोगों को पढ़ना है कि भाई जो वर्ल्ड बैंक है, राइट, उसने एक डेफिनेशन दी है आप लोगों के लिए, और बल्कि पूरे देश को जानने के लिए कि भैया अर्बनाइजेशन क्या होता है। सबसे पहले ये जानिए कि ये अर्बनाइजेशन होता क्या है। व्हाट इज अर्बनाइजेशन? क्लियर है, इंक्रीज इन प्रोपोर्शन ऑफ पीपल, यू नो व्हाट, इंक्रीज इन प्रोपोर्शन ऑफ पीपल लिविंग इन अर्बन एरियाज वर्सेस रूरल एरियाज। हमारा भारत दो जगहों पर देखने को मिलेगा, राइट। एक होता है रूरल इंडिया और एक होता है अर्बन इंडिया, मतलब एक होता है ग्रामीण क्षेत्र और एक होता है अर्बन क्षेत्र, राइट। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो अर्बनाइजेशन यू विल स्पेसिफिकली विटनेस कहां पर, हमारे भारत में, ठीक है। सो व्हाट, इंक्रीज इन प्रोपोर्शन ऑफ पीपल लिविंग इन अर्बन एरियाज, उसको हम बोल देते हैं इंक्रीज इन प्रोपोर्शन ऑफ पीपल लिविंग in urban areas as compared to what, rural, राइट। तो वो बढ़ता चले आ रहा है, राइट, उसको बोला जाता है शहरीकरण, क्लियर है। आप देखेंगे कि हम लोग अर्बन एरियाज में क्यों जाते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है बेटर अपॉर्चुनिटीज। आप अर्बन एरियाज में जाएंगे तो बेटर हेल्थ व्यवस्थाएं देखने को मिलेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर देखने को मिलेगा, स्कूल की एजुकेशन ज्यादा बेहतर देखने को मिलेगी, ठीक है। गवर्नमेंट की जो बुनियादी ढांचे हो सकते हैं, राइट, फॉर एग्जाम्पल जो मिनिस्ट्रीज हैं, राइट, वो सब आपको अर्बन एरियाज में ज्यादा बेहतर देखने को मिलेगा। आप लोगों ने एक मूवी देखा होगा दशरथ मांझी का, राइट, तो वहां पर आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि दशरथ मांझी की जो मूवी है उसमें उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है, क्यों? बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ हेल्थ अवेनिटीज इन हिज यू नो व्हाट विलेज सेंटर, राइट। यहां पर जो उनका गांव हो रखा था वहां पर स्थिति बड़ी खराब हो रखी थी, इसीलिए दशरथ मांझी की वाइफ जो है वो डेथ कर जाती है। और दशरथ मांझी का हौसला देख लो जी, राइट, उन्होंने लेके पत्थर को पूरा का पूरा पहाड़ को जो है वो छेनी हथौड़े से तोड़ मारा, राइट। सो व्हाट आई एम टीचिंग हियर इज दैट कि अर्बनाइजेशन ठीक है, अपनी जगह पर सही है, लेकिन क्या हम अर्बनाइजेशन के नाम पर हम लोग अपने भारत की स्थिति खराब कर रहे हैं, राइट, दैट इज द मेन प्रॉब्लम, राइट। तो जब भी आप स्टार्ट करें तो सबसे पहले डेफिनेशंस हमको पता होना चाहिए, बच्चों को यही नहीं पता होता है। हमारे भारत में जो नेचर ऑफ अर्बनाइजेशन है, राइट, इसमें क्या देखने को मिल रहा है, पॉपुलेशन शिफ्ट देखने को मिलता है। किसी भी गांव के बंदे से पूछे ना कि आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, तो वो कभी नहीं बोलेगा कि हम एग्रीकल्चर करना चाहते हैं हमारे पिताजी की तरह, राइट। वो हमेशा चाहेगा कि हम नौकरी करें, ठीक है। वो चाहता है कि हम शहर में जाएं और शहर में जाके बड़ा आदमी बनेंगे, मतलब उनका हमेशा ये बोलना होता है कि हम लोग शहर में जाएंगे और बड़ा आदमी बनेंगे, राइट। सो व्हाट यू विटनेस इन अर्बन एरियाज, दैट इज पॉपुलेशन शिफ्ट। आप अर्बन एरियाज में क्या विटनेस करते हैं? पॉपुलेशन शिफ्ट देखते हैं, राइट। आप अर्बन एरियाज में क्या देखते हैं? अर्बन एरिया में एक्सपांशन देखते हैं, आप अर्बन लाइफस्टाइल एडॉप्शन को देखते हैं, क्लियर है। इवन ये अच्छा तो है, इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए बढ़िया है, राइट, इट इज गुड फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, बट व्हाट अबाउट अदर थिंग्स, राइट, जो कि हैम्पर हो रही है।
अगर आपको याद हो तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आए थे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और जो 11वें नंबर का गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का 11वें नंबर का गोल है, वो क्लियरली बोलता है, कहता है कि एम इज टू मेक cities more inclusive. Aim is what? Aim is to make cities more inclusive. राइट, जो शहर होते हैं उनको और ज्यादा इंक्लूसिव बनाया जाए, उनको और ज्यादा सेफ बनाया जाए, उनको और ज्यादा रिजिलियंट बनाया जाए, रिजिलियंट, राइट, उनको और ज्यादा सस्टेनेबल बनाया जाए ताकि वहां पर रह सके, राइट, उनको और ज्यादा सस्टेनेबल बनाया जाए। मतलब ये क्लियर कट बात जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 11 नंबर पे करी गई है। आई होप यू गाइस आर गेटिंग इट, राइट। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब भी आप आंसर लिखें तो आंसर लिखने में, राइट, एग्जामिनर को पता होना चाहिए कि यार इसमें ऐसी कौन सी स्पेसिफिक चीज है, राइट, जो उसको एग्जामिनर को चाहिए थी। और हमेशा याद रखना, आंसर जब लिखा जाता है ना तो उसका एक हुक होता है। मतलब इंट्रोडक्शन में आप अर्बनाइजेशन का डेफिनेशन लिखेंगे तो उतना मजा नहीं आएगा, ऐसे में लिख सकते हो, लेकिन आंसर में आपको डायरेक्ट फैक्ट लिखना है, राइट, डायरेक्ट फैक्ट लिखो। फॉर एग्जाम्पल मैं अब आप लोगों को कुछ फैक्ट्स बताऊंगा, राइट, दीज फैक्ट्स आर क्वाइट इंपॉर्टेंट गाइस, राइट। तो डायरेक्ट आप फैक्ट्स लिख सकते हो जो कि स्टार्टलिंग फैक्ट्स हैं, बहुत डेंजरस फैक्ट है, मतलब एग्जामिनर का दिमाग खराब हो जाएगा इसको देखने के बाद, सुनने के बाद, राइट। सो व्हाट यू कैन सी हियर, व्हाट यू कैन राइट हियर कि 1950 में एग्जांपल, राइट, सबसे पहले आप देखिए 1950 में, राइट, 1950 में 1950 की बात करें तो अर्बनाइजेशन 17.4% था। कितना जी? 17.4% था। लेकिन 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 ऐसा देखने को मिलता है और ऐसा देखने को मिल भी रहा है कि बाय 2036, बाय 2036, राइट, जो अर्बनाइजेशन का स्तर है वो लगभग नहीं तो 38% के आसपास आ गया है, अप्रॉक्सीमेटली 36-37% के आसपास आ जाएगा, राइट। तो पॉइंट व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग हियर इज दैट कि आप सोचिए कि 17% से डायरेक्ट 38% तक का सफर क्या हो सकता है। इवन आपको पता भी है कि जो अर्बनाइजेशन 2011 के सेंसस के अनुसार, यू नो व्हाट, राइट, कि 2011 का जो सेंसस था, 2011 का सेंसस था, राइट, उसमें अर्बन एरियाज में लोग वाग जो है लगभग इतने ज्यादा बस गए कि अर्बनाइजेशन 31.1% पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में रहना चालू करी। तो ये जो है ये सेंसस 1% पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में रहना चालू कर दी। क्लियर है? सो यू विटनेस व्हाट दिस काइंड ऑफ लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन, राइट, जो 2011 में आपको स्पेसिफिकली देखने को मिलेगा। इवन मैं आपको और डेटा बताता हूं, राइट, दैट इज अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा स्प्रेड करती चली जा रही है। आप यहां पर और भी फैक्ट्स देख सकते हो, मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, राइट। आप देख सकते हैं कि जो अर्बन माइग्रेशन शेयर है वो बढ़ता चला जा रहा है, लाइक 40% ऑफ द टोटल माइग्रेशन इज अर्बन रिलेटेड। लाइक लोग बाग रूरल से अर्बन की तरफ जाना चाह रहे हैं, ठीक है, और अर्बन से रूरल की तरफ जाना कम कर दिया है। इवन अर्बन एरियाज में ही जाना चाह रहा है। हम लोग स्मार्ट विलेजेस की बात तो करते हैं, लेकिन विलेजेस को भी अर्बनाइजेशन के अंतर्गत ही, अर्बन एरियाज के तहत ही डेवलप करने की कोशिश सरकार के द्वारा करी जा रही है। इवन आप देखेंगे कि हमारा भारत जो है, राइट, इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी स्पेंडिंग की अगर अपन चर्चा करें तो इंडिया स्पेंड करता है लगभग डॉलर में, आप देखेंगे 17 पर कैपिटा वाइल रिक्वायरमेंट इज 100, राइट। मींस आप सोचिए कि हमारी नीड है, ठीक है, 100 रोटी खाने की, लेकिन हम खा रहे हैं मात्र 17 रोटी, तो कितनी भूख लगेगी, राइट। इसलिए तो आप देखेंगे कि हमारे भारत के बारे में कि लाइक यू विल विटनेस पॉट होल्स एवरीवेयर, राइट। जब अपन जाते हैं हाईवेज पर तो हमें गड्ढे बचाना पड़ते हैं, राइट, हमें गड्ढे, कि भाई गड्ढे पे से चले या रोड पे से चले, हमें समझ में ही नहीं आता कि ये रोड थी या रोड में गड्ढे थे या गड्ढे में रोड बनाई गई थी, राइट। सो ये आप देखेंगे। इवन आप मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट्स देखेंगे तो मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट्स में से है गोवा। आपने नाम सुना होगा गोवा, जहां पे मांडोवी जुआरी रिवर आप लोगों ने सुना होगा, राइट। तो गोवा में 62% जो एरिया है वो अर्बन है, राइट, ये डेटा ने बताया। क्लियर है? इवन आप देखेंगे उसके बाद मिजोरम में देखने को मिलता है, फिर तमिलनाडु में देखने को मिलता है, और दिल्ली में सबसे ज्यादा अर्बनाइजेशन, राइट। दिल्ली की अगर हम अर्बनाइजेशन की बात करें तो दिल्ली में गांव ही नहीं बचे हैं, गांव खुद ही शहर बन गए हैं। दैट इज 97.2% अर्बनाइजेशन यू कैन विटनेस इन दिल्ली, माय डियर फ्रेंड्स। इवन आप देखेंगे ये देख लिया कि नहीं देख लिया, ये सारे के सारे कुछ फैक्ट्स हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बन एरियाज इन इंडिया, राइट। मैं चाहूंगा कि आप लोग खुद मेरे साथ पार्टिसिपेट करें, राइट। व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बन एरियाज इन इंडिया, राइट। सो नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बन एरियाज इन इंडिया, गाइस, राइट। तो अगर हम प्रॉब्लम्स की बात करें तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना और उसके साथ साथ एनवायरनमेंट की स्थिति खराब होना, राइट। सबसे पहले आप पॉइंटर्स में लिख सकते हो। फर्स्ट वन इज इंफ्रास्ट्रक्चर,
और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जो इन्वायरमेंट वो खराब हो रहा है। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल आप विटनेस करते हो ट्रैफिक कंजेशन, राइट? मैं लास्ट टाइम अभी लाइक नोएडा में जा रहा था, दिल्ली से नोएडा, तो मैं 3 घंटे ट्रैफिक में फंसा रहा, राइट? बेफालतू के। क्यों? क्योंकि रोड्स तो मोटी बनी है लेकिन लोगों में सिविक सेंस नहीं है, राइट? और कई जगहों पर रोड्स जो है डेवलपमेंट के नाम पर, राइट, उनको रोक दिया जाता है, कट कर दिया जाता है, छोटा कर दिया जाता है, जिसके कारण एक एक करके गाड़ी आएगी, तो हमको जो आधा घंटा लगता जाने में, राइट, अपनी कार से, राइट, तो हम फंस गए 3 घंटे के लिए, राइट? और ऐसे ही आपने महाकुंभ के टाइम पर भी देखा, राइट? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बेटा मालूम है क्या है? वो है ट्रैफिक कंजेशन। ट्रैफिक ये छोटी मोटी चीज नहीं है, कई सारी एम्बुलेंसेस में लोगों की जो बॉडी है ना वो लॉस हो गई है, राइट? जो हेल्थ के अभाव में या फिर हॉस्पिटल ना जाने के अभाव में डेथ कर गए। सिमिलर बेसिस पे आप देखेंगे, अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हुई थी, वो था ड्रेनेज और सैनिटेशन को लेकर, राइट? हमारे भारत में जो एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, राइट, दैट इज ड्रेनेज एंड सैनिटेशन, जिसमें वीडियो में वो बंदा जो है वो गटर में उतर के, ठीक है, वो गटर में उतर के सांस ले रहा था, ठीक है, और वहां से कचरा निकाल रहा था, राइट? आप लोगों ने देखा भी होगा, राइट? ड्रेनेज एंड सैनिटेशन, ड्रेनेज एंड सैनिटेशन, राइट? ड्रेनेज एंड सैनिटेशन। क्यों? क्योंकि पुअर सिस्टम्स, पुअर ड्रेनेज सिस्टम, पुअर फंड्स की अवेलेबिलिटी कम होना। एग्जांपल, बॉम्बे में आपको ये क्लियर कट देखने को मिलेगा, राइट? थोड़ा सा ही पानी गिरा, राइट? इवन आप बैंगलोर में देख लीजिए, आप हैदराबाद में देख लीजिए, राइट? आप मध्य प्रदेश के भोपाल में देख लीजिए, यू विल विटनेस दिस काइंड ऑफ थिंग्स, राइट? इन एवरी मेट्रोपॉलिटन सिटी। अरे भाई आप तो कुछ मत करो, आप दिल्ली का वो स्थिति को देखो। जब हाल ही में लास्ट ईयर क्या देखने को मिला, एक अकेडमी थी आईएएस कोचिंग की, उसका नाम नहीं लेंगे, राउस आईएएस अकेडमी, राइट? सो शायद वही थी। तो वहां पर क्या हुआ था, ठीक है, 3 या 4 एस्पिरेंट्स की डेथ हो गई, राइट? बेसमेंट में पड़ रहे थे, वहीं फंसे। इवन पुअर रोड डिजाइन, अब इसके बारे में तो क्या ही बोले, पुअर रोड डिजाइन्स। मैं आप लोगों को नमूने बता रहा हूं, राइट? आप देखेंगे भोपाल में अभी एक नमूना बना था जिसको हम यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित कर सकते हैं, दैट इज 90 डिग्री पुल, राइट? कंजेस्टेड पेडेस्ट्रियंस, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल फुटपाथ्स बनाए ना, वो फुटपाथ नहीं होते, वो रेडी लगाने का एक रास्ता हो जाता है फुटपाथ में। वहां पर अभी होशंगाबाद रोड पे, राइट, एक क्या बोलते हैं, साइकिल जाने के लिए रास्ता बनाया गया है, राइट? तो वो जो साइकिल जाने के लिए रास्ता बनाया ना, वो उसकी हालत ऐसी हो गई है कि वहां पर से अब कार्स निकलती हैं, राइट? साइकिल तो जा ही नहीं सकती, साइकिल वाला तो कभी भी किसी भी गाड़ी के अंदर आ सकता है, राइट? सो कोलकाता में आप देखिए जो रोड डिजाइन है बहुत ही ज्यादा पुअर है। हमारे भारत की सिर्फ एकमात्र प्लान्ड सिटी है, वो है चंडीगढ़। इज दिस वेरी मच क्लियर? मतलब आप सोचिए स्थिति इतनी खराब हो रखी है। इवन आप देखिएगा सोशल एंड कल्चरल इंपैक्ट्स ऑफ अर्बन एरियाज इन इंडिया, सोशल एंड कल्चरल इंपैक्ट, राइट? तो दूसरा जो पॉइंट है वो है सोशल एंड कल्चरल इंपैक्ट, राइट? सोशल एंड कल्चरल इंपैक्ट, राइट? फॉर एग्जांपल जो सोशल बॉन्ड्स हैं वो वीकेंड होते गए, राइट? क्राइम्स रेट्स बढ़ते चले जा रहे हैं, राइट? आप देखिएगा कि ज्यादातर क्राइम रेट कहां पर देखने को मिलेगा, शहरों में, राइट? तो जो सोशल बॉन्ड्स हैं लोगों के वो कम होते जा रहे हैं। सोशल जो बॉन्ड्स हैं, राइट, वो धीरे धीरे कम होते चले जा रहे हैं। आप नोटिस करेंगे कि जो रूरल अर्बन गैप है वो बढ़ता चला जा रहा है, राइट? आपने एक शब्द सुना होगा गंवार, राइट? गंवार क्यों बोला जाता है? कोई गांव का बंदा होता है उसको गंवार बोल दिया जाता है। भाई ये कौन सी बात हो गई? सबसे ज्यादा गंवार तो फिर शहर में देखने को मिलेंगे, शहर में गधे देखने को मिलेंगे, राइट? व्हाट आई एम टेलिंग हियर इज दैट कि रूरल अर्बन गैप हमारे यहाँ बढ़ता चला जाता है और बढ़ता चला जा रहा है सोशल एंड कल्चरल इंपैक्ट के अंतर्गत, राइट? जैसे रूरल एंड अर्बन, ठीक है, गैप वाइडन्स, राइट? ये मैं जो आपको हैंड रिटन पॉइंट्स बता रहा हूं ये अपने अपने आंसर्स में लिख सकते हो, ठीक है? आप अपने फ्लो चार्ट्स में लिख सकते हो। आप देखिए क्या हमारे भारत में सही में वेस्ट मैनेजमेंट बेहतर तरीके से हो रहा है? नहीं हो रहा है, राइट? यू विटनेस वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन इंडिया कि वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट जो है इम्प्रॉपर है। वेस्ट मैनेजमेंट सिर्फ इंदौर जो क्लीनेस्ट सिटी है वहां पर वेस्ट मैनेजमेंट, वहां पर लोग बाग जागरूक है, वहां पर प्रॉपर डिस्पोजल होता है, वहां पर जो कचरा बचता है उससे बायोगैस बनाया जाता है, ऑर्गेनिक वेस्ट बनाया जाता है, राइट? मतलब आप समझिए कि उससे खाद बनाई जाती है, राइट? लेकिन पूरे भारत में क्या ऐसी स्थिति है? आप दिल्ली में जाइए, वहां पर जो घूड़ा था ना, घूड़े का पहाड़ बन गया है, राइट? जब नोएडा तरफ आप जाइएगा तो वहां पर ऐसा लगता है कि वो घूड़ा है या फिर एक कोई पहाड़ है, माउंटेन है, एक टापू है, राइट? इस तरह से देखने को मिलेगा। इवन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वेस्ट मैनेजमेंट के साथ साथ वो है हाउसिंग, माय डियर फ्रेंड्स, लैंड चैलेंजेस, राइट? आप देखेंगे हाउसिंग एंड लैंड चैलेंजेस, माय डियर फ्रेंड, राइट? जो चौथा पॉइंट है वो है हाउसिंग,
राइट, प्रॉब्लम्स, राइट, सबसे ज्यादा स्थिति इसकी खराब हो रखी है ठीक है, आप देखेंगे, राइट, मैं खुद अभी अब क्या बताऊं, मैं 18वें माले में रहता हूं, था, राइट, कुछ समय पहले, और वो 18वां माला जो था उसके ऊपर भी 10 और माले थे, मतलब 30-30 माले, 12-12, 15-15, 25-25 माले, 40-40 मालों की बिल्डिंग्स आपको देखने को मिलेगी। व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड इट? बिकॉज ऑफ हाई प्रॉपर्टी राइज, बिकॉज ऑफ स्लम एक्सपांसन। जगह नहीं है ना, राइट, आप विला बना सकते हो क्या? इतना विला नहीं बना सकते, भारत के पास वैसे ही जनसंख्या का भंडार है कि नहीं? आप देखेंगे कि भाई ये क्रिकेट की टीम आपको हर जगह देखने को मिल जाती है, राइट, घरों में कहीं ना कहीं तो देखने को मिल ही जाती है, राइट। सो यू नो व्हाट, राइट, स्लम राइज हो रहे हैं, राइट, ओवर क्राउडिंग होता चला जा रहा है। क्या होता चला जा रहा है भाई? ओवर क्राउडिंग, क्राउडिंग होता चले जा रहा है। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम माय डियर फ्रेंड्स, राइट, दीज आर द बिगेस्ट प्रॉब्लम। इवन आप अर्बन एरियाज में देखेंगे कि जो अर्बन क्राइम है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। तो जो 5वां पॉइंट है, दैट इज राइजिंग अर्बन क्राइम्स माय डियर फ्रेंड। अर्बन क्राइम्स बढ़ जा रहे हैं, राइट, बिकॉज ऑफ व्हाट? अनप्लान्ड ग्रोथ। बिकॉज ऑफ व्हाट? राइट, अनप्लान्ड ग्रोथ। एक सबसे बड़ा कारण है अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, अनप्लान्ड ग्रोथ, अनप्लान्ड ग्रोथ। इज दिस वेरी मच क्लियर, राइट? जैसे गुड़गांव के आउटस्कर्ट्स पे सबसे ज्यादा क्राइम, राइट, आप देखेंगे, क्लियर है? तो मैं आप लोगों के दिमाग में एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि शहर में चकाचौंध, सपनों की बात, मतलब आप करते ही हैं, राइट, तो चकाचौंध तो है, लेकिन औरत के लिए हर मोड़ में घात देखने को मिल जाएगा, ठीक है? ना दिन सुरक्षित होते हैं, ना रातें अब प्यारी होती हैं, बिकॉज द थिंग इज दैट क्राइम्स बढ़ते चले आ रहे हैं। हर कदम पे लिखी है डर की कहानी सारी। द रीजन व्हाट आई एम टेलिंग यू गाइस इज दैट कि जो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अर्बनाइजेशन में, वो है issues faced by women in urban areas. What are the main issues faced by women in urban areas, right? तो अब हम इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे, because this topic is one of the most important topic because of the high crime rate, right? सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो इशू है वो है सेफ्टी एंड मोबिलिटी का। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है दैट इज रिलेटेड टू सेफ्टी एंड मोबिलिटी, राइट, सेफ्टी एंड मोबिलिटी, राइट, पुअर स्ट्रीट लाइटिंग, ठीक है, अनसेफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स, राइट, हैरासमेंट लिमिट बढ़ गई है, ठीक है। आप देखेंगे कि अपॉर्चुनिटीज हैं शहर में, नो डाउट, राइट, लेकिन उसके अलावा भी आप नोटिस करेंगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, 2023 के बॉम्बे में जो लोकल ट्रेन हुई थी, वहां पर हरासमेंट केस देखने को मिला था, और लैक ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल के साथ क्या हुआ, आप निर्भया कांड देख लीजिए, चलती बस में रेप होना, राइट। हमारे भारत में हर 8 मिनट में कहीं ना कहीं कोई ना कोई रेप या फिर महिला प्रताड़ित हो रही है, राइट। अर्बन शहर में ये बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। देखो गांव में कम क्यों होता है, उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है वहां पर सोशल ऑडिटिंग लोगों के मन में बहुत होती है। गांव में लोग जानते हैं कि ये जो है ये यादव भैया का लड़का है, गांव में लोगों को मालूम है कि ये जो है शर्मा जी की लड़की है, गांव में लोगों को मालूम है कि ये जो है कुलश्रेष्ठ जी की बेटी है, राइट। गांव में लोगों को सब पता है कि ये सरपंच जी के पहचानने वाले हैं, राइट। तो वहां पे सोशल ऑडिटिंग होती है। लेकिन शहर में, राइट, सेफ्टी और मोबिलिटी की बहुत बड़ी समस्या है, राइट। तो आप इसमें कभी भी आंसर्स लिखो दोस्तों, तो न्यूज से रिलेटेड चीजों को जरूर डालो, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल निर्भया केस 2023 में अभी हाल ही में मुंबई में, राइट, जो ट्रेन, राइट, जो लोकल केस हुआ था, राइट, हरासमेंट केस हुआ, राइट। इवन जो महिलाओं के साथ एक और सबसे बड़ी स्थिति खराब हो रखी है जी शहर में, दैट इज हाउसिंग एंड बेसिक अमेनिटीज, क्लियर है, क्लीन वाटर ना पाना, राइट, ठीक है, टॉयलेट, सिक्योर हाउसिंग ना होना, ठीक है। जैसे हाल ही में दिल्ली में एक केस हुआ था, राइट, एक स्लम है, दैट इज इट्स नेम इज सीलमपुर स्लम्स, राइट, दिल्ली में सीलमपुर स्लम केस, राइट। आप लोग न्यूज नहीं पढ़ते इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, अब मैं इस न्यूज के बारे में ज्यादा डेप्थ में नहीं बताऊंगा, राइट। वहां पर वाटर शॉर्टेज देखने को मिला, लैक ऑफ फीमेल टॉयलेट्स देखने को मिला ड्यूरिंग समर हीट वेव, राइट। मतलब आप सोचिए कि बाहर लोगों को जाना पड़ रहा है, वो भी दिल्ली ऐसी जगह पे, भाई हमारा कैपिटल है, राइट। वहां पर हमारे भारत में ठीक है, भारत में अगर कोई आता है तो सबसे पहले प्लेन वहीं उतरेगा, ठीक है। और आप लोगों को तो मालूम है G20 समिट हुई भाई, G20 समिट, वर्ल्ड की 20 डेवलप्ड कंट्रीज, राइट, वहां पर आ रखी थी। तो कुछ दिन के लिए चमका दिया, जहां पर स्लम्स थे वहां पर से बढ़िया तरीके से टीन सेट से उनको ढांक दिया गया, और जितना भी टीन सेट बनाया गया था उसमें बढ़िया सी रंगोली कर दी। तो बंदों को, सामने वालों को पता ही नहीं चल रहा कि इसके पीछे क्या है। तो दीवार के पीछे भैया लाखों लोग रह रहे हैं, हजारों लोग रह रहे हैं, ठीक है। वहां की जो एरियाज की जो लाइफस्टाइल है वो बहुत खराब हो रखी है, ठीक है। वहां पर लोगों को शौच के लिए जाने के लिए, ठीक है, बढ़िया सुविधाएं नहीं। लेबर मार्केट डिस्पैरिटी, राइट, लेबर मार्केट डिस्पैरिटी, राइट। तो जो महिलाएं सबसे ज्यादा फेस करती हैं वो है लेबर मार्केट डिस्पैरिटी, लेबर,
अब आप खुद बताइए, आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, राइट, वर्ल्ड में कितनी कंट्रीज है जहां पर हेड ऑफ द स्टेट, मैं हेड ऑफ द स्टेट की बात कर रहा हूं, या प्रधानमंत्री, ठीक है, या फिर प्रेसिडेंट, या फिर फाइनेंस मिनिस्टर, राइट, या होम मिनिस्टर, कितने हैं जहां पर महिलाएं देखने को मिलेंगी, राइट। जो अर्बन फीमेल लेबर प्लेस पार्टिसिपेशन है, राइट, वो कहीं ना कहीं बहुत कम है, आपको पता भी नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। 2022 का एक आंकड़ा है, राइट, जिसमें 20% से भी कम आपको वो अर्बन स्पेसेस में, ठीक है, वर्केबल देखने को मिलेंगे विद ऑथेंटिक लाइक इनकम टैक्स दे रहे हैं, या फिर क्या बोलते हैं, बढ़िया तरीके से जॉब कर रहे हैं। क्लियर है। मैक्सिमम महिलाएं जो है जैसे गांव में है तो गांव में ही रह जाती है, उसका कारण क्या है कि वो बढ़िया खेती बाड़ी देखती रहेंगी, लेकिन बंदा जो है वो बाहर शहर में जाके काम करे, राइट। जैसे अजीम प्रेम जी, राइट, एग्जाम्पल बता रहा हूं, 2023 की बात है। अजीम प्रेम जी, राइट, अजीम प्रेम जी यूनिवर्सिटी की स्टडी है, उसने ये बताया कि वुमेन अर्न 35% लेस देन मैन इन सिमिलर रोल्स, राइट। अजीम प्रेम जी यूनिवर्सिटी है, राइट, उसमें उन्होंने क्लियर बताया कि जो वुमेन है, ठीक है, वुमेन को डब्ल्यू लिख रहा हूं, 35% लेस अर्न करती हैं देन व्हाट मेल काउंटर पार्ट, मतलब वही काम मैं कर रहा हूं, ठीक है, तो हो सकता है मेरे को 1 लाख रुपए मिले, राइट, वही काम अगर सेम काम अगर महिलाएं कर रही हैं तो हो सकता है लाइक दे गेट 35% लेस, मींस लगभग 65-70,000 के आसपास, राइट। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इवन जो वन ऑफ द मेजर इशू फेस्ड बाय वुमेन इज हेल्थ केयर एक्सेस, हेल्थ केयर, राइट, हेल्थ केयर, राइट। देखो दोस्तों, मैं आपको सच बताऊं ना, राइट, स्लाइड से पढ़ाना बहुत आसान होता है, लेकिन ये जो मेजर मैं पॉइंट्स आपको बता रहा हूं, आप लोग मेरे साथ नोट्स बनाइए, राइट। सबसे बेहतर तरीका है पढ़ने का वो है नोट्स बनाओ, राइट। आप खुद देखेंगे कि जब नोट्स बनाते हैं तो चीजें लंबे समय तक याद होती है, राइट। जैसे हेल्थ केयर के टाइम की हम बात करें तो मेंटल हेल्थ सबसे ज्यादा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, राइट, प्रभावित होती है, ठीक है। स्लम में, इनफॉर्मल सेक्टर्स में ये आपको रेगुलर बेसिस पे देखने को मिल जाएगी, राइट। और हेल्थ के बारे में क्या ही बात करें, कोविड-19 एक बहुत अच्छा उदाहरण है भाई। कोविड-19, इसके बारे में क्या बोले, मतलब मेरे को नहीं लगता कि इसके बारे में मेरे को समझाने का जरूरत है, क्लियर है। बैंगलोर में इनफॉर्मल सेक्टर्स जो है ना, वहां पर, ठीक है, मैटरनल केयर, राइट, का अभाव देखने को मिलता है। जैसे, राइट, प्राइवेट कंपनीज में काम कर रहे हैं तो मैटरनल केयर, राइट, उसका अभाव देखने को मिलेगा। या फिर इवन ये देखा जाता है, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मेरी वाइफ है, राइट, अभी अभी मैरिज हुई है, राइट, तो वो एक स्कूल में जॉब इंटरव्यू देने गई थी, तो उन्होंने एक सवाल पूछा जॉब इंटरव्यू में, क्या आप बेबी प्लान कर रहे हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई 29 ईयर्स का है तो बेबी प्लान करेगा, राइट। लेकिन ये सवाल क्यों पूछा गया, बिकॉज उनको ऐसा लगा कि अगर हम इनको रख लेते हैं तो जब बेबी होगा तो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के लिए इनको छुट्टी देनी पड़ेगी, राइट, या फिर ये बेहतर तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। व्हाट इज दिस माय डियर फ्रेंड, व्हाट काइंड ऑफ माइंडसेट दिस इज, राइट। व्हाट आई एम टेलिंग यू इज दैट कि हमारे अर्बन एरियाज में वुमेन के साथ सोशल एक्सक्लूजन देखने को मिल जाएगा। सोशल एक्सक्लूजन, ये वर्ड्स जो है ना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सक्लूजन, सोशल एक्सक्लूजन, चाहे वो जॉब्स हो, राइट, चाहे वो लाइक दलित जैसे महिला है उसके साथ देखने को मिलता है, राइट। जैसे 2023 में हैदराबाद में ये रिपोर्ट आई थी कि वहां पर जो अर्बन सोसाइटीज है उन्होंने डायरेक्टली डिनाई कर दिया रेंटल होम्स फॉर सिंगल वुमेन्स, राइट। तो ये कहीं ना कहीं गलत भी है। अब कोई अगर पढ़ने आ रहा है, राइट, या फिर मेरी बहन ही है वो पढ़ने जा रही है, जॉब करने आ रही है, तो सिंगल वुमेन को तुम घर नहीं दोगे। बैंगलोर में ये है, ठीक है, सिंगल वुमेन को घर नहीं दोगे, राइट। तो ये कहीं ना कहीं अर्बन एक्सक्लूजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप खुद ही बताइए, राइट। सो दिस इज द प्रॉब्लम इन इंडिया। अब बात करते हैं, अब मैंने आप लोगों को लगभग ये मान के चलिए 4-5 पॉइंट्स बता दिए, और 4-5 पॉइंट्स में आपको ये 4-5 चीजें लिखनी है। आंसर राइटिंग का यूपीएससी में सबसे बेहतर तरीका है कि आप जो भी पॉइंट लिखो उसका एक एग्जाम्पल जरूर ठोको। एग्जामिनर को पता चलना चाहिए कि हाँ भाई इस बंदे में दम है, इस बंदे ने बहुत तगड़ी बात बोल दी, इसने तो रिपोर्ट डेटा डाल दी है, राइट। अब ऐसा नहीं है कि वुमेन के साथ सिर्फ प्रॉब्लम है, वुमेन के साथ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी है माय डियर फ्रेंड। अगर आप नहीं लिख पाए हैं तो आपको यहाँ पर कुछ कुछ डेटा फैक्ट्स जो है हमारे स्लाइड्स में मिल जाएगा, आप आईएएस ओरिजिन के टेलीग्राम चैनल पर ये देख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन, राइट। जो सबसे बड़ी चीज है वो है अपॉर्चुनिटी। भाई बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी मिलती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अर्बन एरियाज खराब होते हैं, राइट। आप खुद सोचिए कि एजुकेशन, जॉब्स बेहतर कहाँ मिलेगी। मैं खुद एक गांव से हूँ भाई, आज मैं लेकिन नोएडा में काम कर रहा हूँ, मैं गुड़गांव में काम करता हूँ, ठीक है। मेरे को जहां अपॉर्चुनिटी मिलती है मैं भोपाल में काम करता हूँ, पटना, बिहार के पटना जाते हैं, वहां पर ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं, राइट। तो व्हाट आई एम टेलिंग यू हियर इज दैट कि एक्सेस टू एजुकेशन, एक्सेस टू एजुकेशन, राइट, ठीक है। दूसरी चीज क्या है जी, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें, जैसे आईटी सर्विसेज सेक्टर हो गए, एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो बैंगलोर में जो टेक हब है, अभी एक न्यूज सामने आई, ठीक है, और न्यूज में ये देखने को मिला
कि लाइक उनको अगर रेंट पर एक घर लेना है तो 11 महीने का रेंट देना पड़ेगा, 11 मंथ रेंट अगर रहना है तो। मतलब ये मान के चलिए कि सिक्योरिटी डिपॉजिट 11 महीने का करना पड़ेगा। उसका किराया मालूम है कितना था? महीने का किराया था 50,000 रुपए। ठीक है, 50,000 महीने का किराया और 11 महीने का देना है, लगभग ये मान के चलो 5-6 लाख रुपए तो आपको एवं ही दे देना है, राइट। दैट टू फॉर सिक्योरिटी डिपॉजिट, तब आपको ठीक है रेंट पर घर मिलेगा, राइट। लिटरली मतलब ये आप सोचिए कि ये चौंका देने वाली बात है, राइट। तो फिर बैंगलोर को ही क्यों एक्सपांड करा रहा है? भारत के और भी तो शहर हैं, ठीक है, वहां भी तो आप जाके रह सकते हैं, राइट। इवन जो दूसरा एक अपॉर्चुनिटी है वो ये है कि अर्बन एरियाज में, ठीक है, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का ग्रोथ अच्छा देखने को मिल जाता है। एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप्स एंड स्टार्टअप्स, राइट, या हम बोल सकते हैं ग्रोथ, ठीक है, आपको देखने को मिलेगा। काफी कुछ सीखने को भी मिलता है, राइट। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, राइट। जैसे मोदी जी या फिर गवर्नमेंट भी यहाँ पर हेल्प करती है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट के बारे में सिर्फ बुराई करना है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, आपने नाम सुना है कि नहीं सुना है? प्रधानमंत्री SVANIDHI, राइट, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, माय डियर फ्रेंड, क्लियर है, राइट, जिसने स्ट्रीट वेंडर्स को हेल्प करा है, राइट। ठीक है, मतलब आप सोचिए कि ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। कुछ अच्छा हो रहा है तो वो भी सोचो, उसके बारे में भी लिखो, ठीक है। लीगल अवेयरनेस ज्यादा है, राइट, सपोर्ट सिस्टम ज्यादा है, राइट। मतलब ये भी आप मानिए कि पुलिस है तो पुलिस एक्टिवली पार्टिसिपेट होकर काम करती है, राइट। तो वो अर्बन एरियाज में लीगल अवेयरनेस, मतलब फायदे भी तो लिखो, और महिलाओं के लिए है, राइट। अभी धीरे धीरे चीजें और ज्यादा बेहतर होती आ रही है, चाहे एम्बुलेंस बुलाना हो, चाहे कॉल करना है 1091 पर कॉल करिए अगर कोई क्राइम हो गया, राइट। 108 पर कॉल कर लो, एम्बुलेंस आ जाएगी। 100 नंबर पे कॉल कर लो, पुलिस आ जाएगी, राइट। तो लीगल अवेयरनेस एंड सपोर्ट, लीगल एंड सपोर्ट, राइट, लीगल अवेयरनेस एंड सपोर्ट, राइट, ये आपको देखने को मिल जाएगा, राइट। तो ये आप याद रख सकते हो। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको बताऊं, दिल्ली की बात कर देते हैं। मेरे को अभी याद आ रहा है 181, मेरी फ्रेंड ने करा था इसलिए मुझे याद है। 181 पर कॉल करोगे तो कोई भी अगर दिल्ली में किसी भी तरीके का क्राइम हो रहा हो तो वहां पर मतलब कॉल करते से ही, ठीक है, सबसे पहले वहां पर पुलिस आ जाएगी, विद इन 5-10 मिनट्स जितने भी पास होगा, लेकिन पुलिस आएगा, राइट। तो ये दिल्ली पुलिस कमिश्नर का एक पहल था और इसके कारण महिलाओं के साथ मतलब बहुत अच्छा हुआ, राइट। तो इस तरीके का अगर हम सिक्योरिटी देते हैं तो इट इज गुड, राइट। इवन हेल्थ सर्विसेज बेहतर है भाई, राइट। जो चौथा पॉइंट है वो है बेटर हेल्थ सर्विसेज, माय डियर फ्रेंड, हेल्थ सर्विसेज, राइट, और ज्यादा बेहतर होती चली जा रही है, क्लियर है। जैसे चेन्नई में देखिए, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज बढ़ रही हैं। एग्जांपल इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज बढ़ रही हैं, ठीक है। कोई भी शहर को ले लीजिए, मेट्रो एरियाज में इंस्टीट्यूशनल, अब जो दाई माँ का कॉन्सेप्ट है ना, धीरे धीरे डाइल्यूट हो रहा है, वो सिर्फ गांव में बचा हुआ है, क्लियर है, राइट। नेचुरल वे में डिलीवरी होती है, राइट। लेकिन उसके कारण, यही तो एक बहुत बड़ा कारण था भारत में पब्लिक बढ़ी, जनसंख्या बढ़ी, क्योंकि उनको ये लगता था कि अगर हमारे 10 बच्चे होंगे तो 10 में से 5 तो बचेंगे ही बचेंगे, राइट। तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जिस कारण पॉपुलेशन बढ़ी वो ये भी है, क्लियर है। तो आज के समय में 2 बच्चे करना है तो उनको पता है कि दोनों के दोनों ही सुरक्षित रहेंगे, उनकी हेल्थ बेटर रहेगी बिकॉज ऑफ द इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, राइट। गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट, हेल्प करती है, राइट, जो भी बीपीएल नीचे वाले लोग होते हैं, क्लियर है। इवन आप अर्बनाइज्ड एरियाज में देखेंगे जो कास्ट आइडेंटिटीज हैं वो डाइल्यूट हुई हैं, इसके कारण इंटरकास्ट फ्रेंडशिप्स बढ़ी हैं, राइट। जो बेहतर चीज है, मतलब हमारे भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। दैट इज 4th 5th पॉइंट आई थिंक, राइट, जो इंटरकास्ट मैरिज, ठीक है। मतलब आप सोचिए कि एक दलित आदमी है, राइट, जिसको दलित बोला जा रहा है, मेरे लिए तो सब इक्वली होते हैं, लेकिन दलित व्यक्ति है, राइट, ठीक है, वो शहर में गया, आईटी कंपनी में काम करा बढ़िया तरीके से, और वही दलित व्यक्ति जो है आईटी कंपनी में काम करने के बाद बहुत अच्छा पैकेज लेके अमेरिका भी निकल गया, शहर में बढ़िया वाला उसने पेंट हाउस बुक कर लिया, राइट, बिकॉज ही नो वर्किंग। मतलब टैलेंट मैटर्स माय डियर फ्रेंड, टैलेंट मैटर्स, राइट। तो इंटरकास्ट मैरिजेस बढ़ रही हैं। इसके अलावा आप देखेंगे सोशल मोबिलिटी बढ़ रही है, राइट। फॉर एग्जांपल फर्स्ट जन, जो मैंने अभी बताया ना, सोशल मोबिलिटी, राइट, कि धीरे धीरे लोग बढ़ रहे हैं, राइट। हमारे भारत में SC ST के साथ कहीं ना कहीं इनइक्वल ट्रीट कर जाता है। और देखो माइंडसेट भी लोगों का ऐसा है ना, लाइक यू कैन सी के लोग वाओं के बारे में हमारे भारत में बोला जाता है कि इन इंडिया पीपल डोंट गो टू कास्ट देयर वोट, दे गो टू वोट फॉर देयर ओन कास्ट। आपने ये नाम सुना है, ये जुमला सुना है? नहीं सुना, चलो अभी सुना दिया। लेकिन ये हमारे इंडिया में बहुत कॉमन है। जाति जो कभी नहीं जाती उसको बोल देते हैं जाति, ठीक है। तो
ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, राइट। लेकिन ये अब धीरे धीरे सोशल मोबिलिटी अगर अपन बोले तो अर्बनाइजेशन के चलते वो डाइल्यूट हो रहा है, जो कास्ट आइडेंटिटीज है धीरे धीरे डाइल्यूट हो रही है, राइट। तो आप देखेंगे कि जो कास्ट आइडेंटिटी है वो डाइल्यूट हो रही है, राइट। आपको मैंने वही बता दिया है कि अगर दिल्ली में जाके बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर ली है, राइट, और वो बढ़िया काम कर रहा है एमएनसी में, राइट, और गवर्नमेंट अधिकारी बन जाते हैं, तो उसका पूरा आने वाला जो पीढ़ी है वो सुधर जाता है, ये सच्चाई है, ठीक है। इवन आप नोटिस करेंगे कि अर्बनाइजेशन ऑफ अर्बनाइजेशन के चलते कास्ट आइडेंटिटी पे जो इम्पैक्ट देखने को मिला है, फॉर एग्जांपल अर्बन एनोनिमिटी, राइट, या इंडिविजुअलिज्म, राइट, ये बढ़ा है, राइट। मतलब टैलेंट मैटर्स, कि तुम्हारा नाम क्या है वो मैटर नहीं करता, राइट। आप इवन एमएनसीज में देखेंगे कि पूरा नाम भी नहीं लिखा होता है कार्ड पर, सिर्फ मेरा नाम अमन है तो अमन लिखेंगे, ठीक है। अब अमन के आगे सरनेम के कारण लोग वाग उसके साथ भेदभाव ना करें, ठीक है। जो हमारे शहरों में इवन जो गवर्नमेंट ऑफिशियल से उस लेवल पर भी देखने को मिलता है, राइट, भेदभाव ना करें, तो उसको क्या करा है, डाइल्यूट करा गया। अर्बन एनोनिमिटी बढ़ी है माय डियर फ्रेंड, राइट। जो 7th पॉइंट है वो है अर्बन एनोनिमिटी बढ़ती चली जा रही है, अर्बन एनोनिमिटी, ठीक है। इंडिविजुअलिज्म बढ़ता चला जा रहा है, अकेलापन बढ़ता चला जा रहा है, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं भाई, इंडिविजुअलिज्म बढ़ता चला जा रहा है, इंडिविजुअलिज्म बढ़ता चला जा रहा है, राइट। तो प्रॉब्लम्स हैं लेकिन इसके फायदे भी हैं, राइट, ठीक है। तो दोनों चीजों को आपको मैटर करना है, मतलब अपने आंसर्स में लिखना है, राइट। इवन मैं आपको बताऊं ना, हमारे भारत में एक मॉडल देखने को मिला है जिसको हम बोलते हैं आईपीओ मॉडल, राइट। जो कास्ट आइडेंटिटीज हैं किस तरीके से ग्रामीण परिवेश में चेंज देखने को मिलते हैं, उसको बोला जाता है आईपीओ मॉडल। आप सोच रहे होंगे अमन सर कौन सा आईपीओ की बात कर रहे हो ठीक है। तो यहां पर जो है जो मॉडल देखने को मिल रहा है वो है आईपीओ मॉडल। अब आपको लग रहा होगा सर ये अजीब सी बात क्यों कर रहा हूं, आईपीओ का मतलब होता है बेटा इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट मॉडल, राइट। अब आप सोच रहे होंगे सर इनपुट क्या होता है, ये कौन से इनपुट की बात कर रहे हो, राइट। देखिए आई से होता है बेटा इनपुट, राइट। नाउ व्हाट डू मीन बाय इनपुट, इनपुट का यहां पर तात्पर्य क्या है, इनपुट मींस व्हाट, राइट। आप देखेंगे जो ट्रेडिशनल कास्ट स्ट्रक्चर है, ट्रेडिशनल कास्ट स्ट्रक्चर है जो पुराना हमारा पहले से बना हुआ ट्रेडिशनल कास्ट स्ट्रक्चर है, ट्रेडिशनल कास्ट स्ट्रक्चर है। हैव अ लुक एट दिस माय डियर फ्रेंड्स यहां पर आपको लाइक यू विल विटनेस व्हाट रूरल सोशल स्ट्रक्चर मोर बेटर, ठीक है। यहां पर कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशंस देखने को मिलेंगे, जैसे गांव में जाइएगा ना तो कोई सुनार है तो वो सुनार वाला काम करेगा, ठीक है, ठीक है। आप देखेंगे कोई कॉबलर है तो वो कॉबलर वाला काम करेगा, कोई नाली साफ कर रहा है तो उसको हम दलित बोल देते हैं। मतलब बात ये है ना कि हम लोग गलत तरीके से बोलते हैं, बट वो हमारा स्ट्रक्चर पहले था। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। दैट इज रूरल सोशल स्ट्रक्चर माय डियर फ्रेंड, रूरल सोशल स्ट्रक्चर, राइट, उसमें चेंजेस, ठीक है। आप देखिएगा कि कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशंस हमारे पहले समय में देखने को मिलते थे, कास्ट बेस्ड, राइट। आप देखेंगे कि हमारे भारत में टाइट निट विलेज कम्युनिटीज हुआ करती थी। टाइट निट का मतलब जानते हैं, टाइट निट, राइट। जैसे आप लोगों ने अपना स्वेटर देखा होगा ना तो वो बुना जाता है, ठीक है। आपकी बुआ ने, मेरी बुआ ने बुना था ठीक है, बड़ा प्यारा सा स्वेटर था, आज भी रखा हुआ है, ठीक है। तो वो जो स्वेटर है माय डियर फ्रेंड, राइट, उसी तरीके से ऐसे विलेजेस में ना लोग मतलब टाइट निट कम्युनिटीज हैं, वहां पर लोग एक दूसरे को जानते हैं। आप शहर में जाइए, राइट, आप किसी बिल्डिंग में रह रहे होंगे, बगल वाला बगल वाले को नहीं जान रहा है, राइट। मेरा पड़ोसी मुझे नहीं जान पाया और मैं उसको भी नहीं जान पाया, राइट। प्रॉब्लम मतलब मेरी तरफ से भी थी, राइट, बिकॉज वी आर दैट काइंड ऑफ बिजी, राइट। एक बार हमारा तबीयत खराब हुआ तो हमें पता ही नहीं था कि बगल वाले शर्मा जी हैं या फिर मिश्रा जी हैं या फिर त्रिवेदी जी हैं या द्विवेदी जी हैं, राइट। हमें नहीं पता था कि कौन व्यक्ति है, किस धर्म का है, क्योंकि हम अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं, राइट। भले ही हम इस सोसाइटी में रह रहे हैं, वहां पर लगभग 2,500 फैमिली रह रही हैं, लेकिन नहीं पता है, राइट। गार्ड के अलावा किसी को नहीं जानते, मैनेजमेंट के अलावा किसी को नहीं जानते, राइट। सो व्हाट आई एम टीचिंग हियर इज दैट कि जो विलेजेस हैं, राइट, वहां पर टाइट निट कम्युनिटीज देखने को मिलेगी, राइट। तो इनपुट तो कुछ इस प्रकार था, लेकिन अगर हम बात करें आईपीओ मॉडल में जो दूसरा वर्ड है दैट इज प्रोसेस। इनपुट के बाद अगर हम प्रोसेस की बात करें दोस्तों, प्रोसेस प्रोसेस की बात करें तो जो प्रोसेस है इसमें क्या देखने को मिलेगा, राइट। यू विटनेस व्हाट इन प्रोसेस, यू विटनेस व्हाट माय डियर फ्रेंड कि अर्बन जॉब्स बढ़ रही हैं, अर्बन इन्फ्लुएंस फैक्टर्स देखने को मिलते हैं, राइट। इन प्रोसेस यू विटनेस अर्बन इन्फ्लुएंस फैक्टर्स, राइट।
इन अर्बन एरियाज प्रोसेस में अगर आप देखें तो एनोनिमिटी बढ़ रही है, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, मोबिलिटी बढ़ रही है, माइग्रेशन बढ़ रहा है, एनोनिमिटी, मोबिलिटी, माइग्रेशन, ये चीजें बढ़ती चली जा रही हैं। आप देखेंगे डिजिटल कास्ट पॉलिटिक्स देखने को मिलेगी, मतलब ये प्रॉब्लम भी है और फायदा भी बोले, लेकिन प्रॉब्लम भी है माय डियर फ्रेंड, राइट। ठीक है, तो डिजिटल कास्ट पॉलिटिक्स बढ़ रही है, राइट। आप देखिएगा डिजिटल कास्ट पॉलिटिक्स के अलावा जो ज्वाइंट फैमिली है वो धीरे धीरे इरोड हो रही है। आप देख रहे हैं ना, लाइक पति पत्नी अकेले और उनके बच्चे, बस न्यूक्लियर फैमिली जिसको बोलते हैं। तो ज्वाइंट फैमिलीज जो हैं, ज्वाइंट फैमिलीज वो अब न्यूक्लियर फैमिलीज में तब्दील हो रही हैं, न्यूक्लियर फैमिली में तब्दील हो रही है। व्हाट इज दिस माय डियर फ्रेंड, राइट। ये क्या है, राइट, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। मतलब प्रोसेस में हमको ये देखने को मिला है, ठीक है। मतलब देखो गांव जो था, राइट, जो इनपुट था, राइट, जो ट्रेडिशनल कास्ट स्ट्रक्चर हमको देखने को मिला, ट्रेडिशनल की सोच देखने को मिली कि चच्चा आए शहर में, हमारे यहाँ पे चच्चा आए, ठीक है, गाँव से आए, तो हमने कहा चच्चा देख लो ये ही है नोएडा का। लोग रे बाप रे बाप रे बाप, यहाँ पर तो ये कौन सी जाति का है, ये भी मेट्रो में साथ में तुम्हारे बगल में बैठा हुआ, अब तुमको नहाना पड़ेगा। मैंने कहा हम नहीं नहाते, तुम नहाना, ठीक है। हमने कहा तुम ऐसी बात हमसे यहां पर मत करना, नहीं तो यहां पे पिटोगे, कंबल कुटाई कर देंगे लोग मिलकर। मतलब पॉइंट आप समझिए, इनपुट ठीक है ये था, लेकिन आउटपुट धीरे धीरे क्या देखने को मिला अर्बन एरियाज के कारण, यू विटनेस अर्बन इन्फ्लुएंस, राइट, यू विटनेस एनोनिमिटी, यू विटनेस व्हाट, मोबिलिटी, यू विटनेस व्हाट, माइग्रेशन, यू विटनेस व्हाट, राइट। मतलब देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग, राइट। और आईपी के बाद आता है बेटा आउटपुट। आउटपुट क्या देखने को मिला, सबसे तगड़ी चीज तो यही है कि आउटपुट क्या देखने को मिला, क्योंकि आईपीओ, तो ओ का मतलब क्या होगा बेटा, आउटपुट, राइट। तो आउटपुट की आप बात करेंगे तो धीरे धीरे जो कास्ट रिजिडिटी, राइट, वो डिक्रीज हुई। तो ये आप प्रॉब्लम मतलब इसको लेकर, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस तरीके से कास्ट रिजिडिटी हमारे भारत में, ठीक है, कम हुई अर्बन एरियाज के कारण। तो कुछ फायदे और कुछ नुकसान दोनों लिखना है, क्लियर है। जैसे वीकनिंग ऑफ कास्ट रिजिडिटी, वीकनिंग ऑफ कास्ट रिजिडिटी, राइट, आप ये देखिए। दूसरा आप देखिए कास्ट बेस्ड जो इंटरेस्ट ग्रुप्स है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। नहीं, ये भी कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, ठीक है। उन्होंने अपने चैनल बना लिया, ठीक है, वो अपनी बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा पंडित जी हैं, वो पंडित जी अपनी अपनी चला रहे हैं, ठीक है। तो अर्बन इनइक्वालिटीज बढ़ रही है, जो इनइक्वालिटीज है कहीं ना कहीं बढ़ भी रही है, राइट। फायदा नहीं है, नुकसान भी है, ठीक है, फायदा नुकसान दोनों देखने को मिल रहा है, क्लियर। तो भाई ये कहीं ना कहीं अर्बन इनइक्वालिटी भी तो बढ़ रही है, ठीक है। आप गरीब और अमीर के बीच का गैप भी तो देखते हो, राइट। तो अर्बन इनइक्वालिटी, अर्बन इनइक्वालिटी, राइट। आप इवन नोटिस कीजिएगा, राइट, दैट इज यू नो व्हाट, हाइब्रिड कास्ट इनइक्वालिटीज और अर्बन यूथ में ये सब मतलब धीरे धीरे देखने को मिल रहा है। तो दैट इज व्हाट आई कॉल दी आईपीओ मॉडल, राइट। तो अभी अगर अपन ने देखा तो मैंने आप लोगों को दो जो बहुत बड़ी समस्याएं थी, राइट, एक तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो अर्बनाइजेशन क्या होता है उस पर बात करी मैंने आप लोगों को। पहला पॉइंट अर्बनाइजेशन के बाद, राइट, जिस पर मैंने चर्चा करके बताया, दैट इज यू नो व्हाट, राइट, फैक्ट्स रिलेटेड टू अर्बनाइजेशन, वो देखा। फिर मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों कि वुमेन रिलेटेड क्या क्या इश्यूज हैं, तो वुमेन रिलेटेड इश्यूज, राइट। फिर दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया कि कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स क्या है, राइट। तो कास्ट रिलेटेड इश्यूज क्या क्या है, राइट, तो वो हमने देखा। अब एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मतलब आज का टॉपिक में मेरे ख्याल से यहीं पर समाप्त करेंगे, दैट इज स्लम प्रॉब्लम, राइट। तो स्लम प्रॉब्लम, राइट, तो आगे का बाकी बाद में देखेंगे, लेकिन अभी हम स्लम से रिलेटेड भी देख सकते हैं, स्लम प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया। तो स्लम प्रॉब्लम्स की अगर दोस्तों अब हम चर्चा करें, राइट, अगेन टेलिंग यू गाइस, आपको नोट्स मिल जाएंगे, टेंशन मत लेना, राइट। तो स्लम से रिलेटेड अगर हम प्रॉब्लम्स की बात करें, ठीक है, तो स्लम प्रॉब्लम में कुछ फैक्ट देखो। सबसे पहले क्या है जी, स्लम्स इन अर्बन एरियाज की बात करें तो 17% ऑफ द अर्बन हाउस होल्ड्स, राइट, जो हमारे भारत में देखने को मिलेंगे, शहरों में देखने को मिलेंगे, सेंसस 2011 के आंकड़ों के अनुसार, राइट, 2011 के आंकड़ों की बात कर रहा है, राइट। तो 17% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, राइट,
वो कहाँ रहते हैं? स्लम्स में रहते हैं दोस्तों, स्लम्स में रह रहे हैं। कितनी बड़ी समस्या है। हैव अ लुक एट दिस माय डियर फ्रेंड, राइट। एग्जांपल की बात करें तो जैसे मेट्रो सिटीज हो गई, कोलकाता आपने नाम सुना होगा, बॉम्बे आपने नाम सुना होगा, चेन्नई, राइट। तो कोलकाता, बॉम्बे, चेन्नई, यहां पर ये देखने को मिलता है। कहां पर जी? एग्जाम्पल, राइट। सबसे ज्यादा आप जाइएगा और आंकड़े देखिएगा, आपको पता चल जाएगा, लोगों को देखिएगा, रहन सहन को देखिएगा, तो आपको क्लियर कट देखने को मिलेगा। और ये तो हम 2011 का आंकड़ा बता रहे हैं भाई, अभी 2025 आ चुका है भैया जी, राइट। इसके बाद आंकड़ों में तो कितना तगड़ा वाला परिवर्तन होगा आपको पता भी नहीं चलेगा, राइट। पता तो चलेगा ही, मैं हूं तो, राइट। तो एग्जाम्पल देखें तो कोलकाता में ठीक है, लगभग आप देखेंगे कि 32% स्लम्स, राइट। बॉम्बे में भी 25%, मतलब मेट्रोपॉलिटन सिटीज में धारावी स्लम एंड एंटीला एग्जिस्ट टुगेदर। एंटीला दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति का घर, राइट। और स्लम्स में, धारावी स्लम्स में, जहां पर लाखों करोड़ों हजारों लोग रह रहे हैं, ठीक है। और स्थिति बड़ी खराब हो रखी है, मतलब लोग टूरिज्म करने के लिए वहां जाते हैं। मैं भी हाल ही में बॉम्बे गया था, तो एक बंदा बोलता है क्या धारावी स्लम घूमोगे? मैंने कहा भाई क्या बोल रहे हो? कहने लगे भाई स्लम घुमाएंगे, उसके सिर्फ 1000 रुपए लगेगा, सब कुछ बताएंगे हम तुमको। मैंने कहा भाई ये धंधा बन गया है। मैंने कहा क्यों? कहने लगे कि इसलिए क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा स्लम, देखो लोग कैसे रहते हैं, और लोगों को भी मजा आ रहा है, और उस बंदे को भी मजा आ रहा है क्योंकि उसका धंधा पानी चल रहा है, ठीक है। तो इवन उसने घर भी बता दिया, मैं खुद देख कर आया। मैंने कहा चौंका देने वाली चीज थी। मतलब हम बॉम्बे में हैं, जो कि एक ऐसा शहर, राइट, यहाँ पर लोग स्टार बनने जाते हैं, ठीक है। उसने बताया, कहने लगा कि इस एरिया में बहुत सारे ऐसे स्टार जो आज के समय में देखने को मिलता है, वो भी रहे हैं। इवन डिसीज एंड सैनिटेशन क्राइसिस, हमारे भारत में जो दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना स्लम्स के कारण, राइट, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है डिसीज, सैनिटेशन प्रॉब्लम। छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, राइट। इसके कारण बहुत सारी बीमारियां, राइट, जैसे डेंगू, कोलेरा, प्लेग, ऐसे करके बहुत सारी बीमारी। आप उदाहरण लिखो, जब भी आप पढ़ो ना, जब भी आप आंसर लिखो तो चीजें बताओ, राइट। डिसीज सैनिटेशन है, तुम्हारे को प्रिय जो वर्ड्स हैं वो पता होने चाहिए। जैसे क्या बोलते हैं, पॉल्यूशन, ओवर क्राउडिंग, गेटवाइजेशन। गेटवाइजेशन मतलब समझ रहे हैं, मतलब वहां पर एक धर्म के लोग रह रहे हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं, सिर्फ वो वहीं रहना पसंद करेंगे क्योंकि उनको डर लगता है दूसरी कम्युनिटी से, राइट। तो ये हमको देखने को मिलता है। क्राइम रेट्स बढ़ जाते हैं, ठीक है, स्लम एरियाज में बहुत क्राइम देखने को मिलता है। हाउसिंग शॉर्टेज के चलते स्लम बनता है। स्लम क्यों बना, राइट। हर व्यक्ति तो नहीं ले सकता ना सलमान खान या फिर शाहरुख खान की तरह घर, हम तो नहीं ले सकते। तो हमें हो सकता है हम मात्र 5000 रुपए किराया ही दे सकते होंगे, तो 5000 के हिसाब से हमको झुग्गी झोपड़ी में ही कहीं रहने को मिलेगा, बॉम्बे जैसी जगह पे, बड़े बड़े शहरों में, राइट। सो पॉइंट व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग हियर इज दैट कि जो तीसरा बहुत बड़ा पॉइंट है दोस्तों, वो है हाउसिंग शॉर्टेज। हाउसिंग शॉर्टेज, राइट। आप देखेंगे बॉम्बे में धारावी जो स्लम है, राइट, दैट इज वन ऑफ द एशियाज लार्जेस्ट स्लम एग्जांपल, हाउसिंग शॉर्टेज के चलते। क्यों है? क्योंकि हाउसिंग शॉर्टेज वहां पे पता है, राइट, 1 मिलियन से भी ज्यादा लोग रह रहे हैं, पॉपुलेशन रिसाइड करती है, इसीलिए। कहां पर जी? धारावी में, ठीक है। ये सब जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये मेरे इनसाइट्स हैं, राइट, जो मेरी जर्नी में, राइट, जो मैंने पढ़ा है, ठीक है, मैं रेगुलर बेसिस पे जो न्यूज़पेपर्स देख रहा हूँ, ये सब आपको इनसाइट्स देखने को मिलेंगे। जब हम पढ़ेंगे तो और डेप्थ में जानेंगे इनके बारे में, राइट। और इवन इसके अलावा भी आप नोटिस करेंगे, ये सब जो है ना, मतलब इनको एक बार देख लीजिएगा, ये आपको देखने को मिल जाएंगे डेटा, राइट। जैसे हाउसिंग शॉर्टेज मैंने अभी आपको बताया, बॉम्बे का धारावी इज द एशियाज लार्जेस्ट स्लम हाउसेस, ओवर लगभग 10 लाख पीपल, राइट, यहां पर रह रहे हैं। इवन आप देखिए चौथा, ओवर अर्बनाइजेशन, राइट, जो रैपिड अर्बन ग्रोथ देखने को मिल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सीड कर दी, ठीक है, जगह बची नहीं है, राइट। आसपास देखिए गोदरेज का प्रॉपर्टी बॉम्बे में बन गया है, ठीक है। दिल्ली जाइए तो वहां पर, दिल्ली में आप नोटिस करेंगे कि दिल्ली नहीं बसा हुआ है, दिल्ली के पास में काफी सारे सैटेलाइट टाउन्स बन गए हैं भाई। आप जाइएगा गुड़गांव, जिसका नाम हालांकि अभी गुरुग्राम हो गया है, ठीक है। आप जाइएगा न्यू ओखला इंडस्ट्रियल एरिया नोएडा, आप जाइएगा फरीदाबाद, आप जाइएगा मेरठ, आप जाइएगा गाजियाबाद, राइट, आप जाइएगा द्वारका सेक्टर, द्वारका। मतलब आप देखिए कि ऐसे दिल्ली जो है अर्बन स्प्रॉलिंग उसकी इस लेवल पर हो रही है कि आस पड़ोस के पूरे जो क्षेत्र है ना, ठीक है, वहां पे अर्बनाइजेशन पीक पर है। मतलब गांव नहीं देखने को मिलेंगे, ये सब गांव हुआ करते थे। गुड़गांव जो नाम है उसका नाम ही है गुरुग्राम, ग्राम मतलब गांव,
ठीक है, लेकिन आज वो वन ऑफ दी महंगा, राइट, वन ऑफ दी लाइक कॉस्टलीस्ट सिटी बन गया है। वहां पर घर रहना लेना मतलब दुश्वार है। दैट काइंड ऑफ सिटी गुड़गांव इज, राइट। एक छोटा सा रूम रेंट पर अगर लेना है ना तो 15,000 रुपये महीने के किराए पे मिलता है, ठीक है, जिसमें सिर्फ रूम है, ठीक है, पंखा वंखा होगा और रूम है, दैट्स ऑल, क्लियर। इवन आप देखेंगे कि जब हम शहरों की बात करते हैं तो सब अर्बन एक्सपांसन बहुत ज्यादा हो रहा है, दैट टू विदाउट सर्विसेज माय डियर फ्रेंड्स, राइट। ये बिकॉज ऑफ द ओवर पॉपुलेशन देखने को मिलता है। दिल्ली एनसीआर जैसी जगहों पर क्लियर कट जो है ये देखने को मिला है, नरेला फेस वाटर शॉर्टेजेस, राइट। तो सब अर्बन जो एरियाज होते हैं वहां पर वाटर शॉर्टेज जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ठीक है। इवन आप देखेंगे कि जो पॉलिसीज हैं, राइट, वो हम काम कर सकते हैं, लाइक स्लम इन अर्बन सेंटर्स अगर आप देख सकते हो, पॉलिसी रिकमेंडेशन है वो भी ये बताते हैं, कहते हैं कि कुछ काम करे भी गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, राइट, जैसे कि अर्बन लैंड फॉर ईडब्ल्यूएस हाउसिंग, राइट। ये क्या है? ये पॉलिसी है माय डियर फ्रेंड, राइट। आप देखेंगे कि लाइक बहुत सारी चीजें लाइक गवर्नमेंट के द्वारा भी करी गई हैं, ठीक है, जिस पर गवर्नमेंट काम कर रही है। हर घर जल योजना, ठीक है, मॉनसून आता है तो उसके बाद देखा ही है तुमने कि हर घर जल वैसे ही पहुंच जाता है बिकॉज ऑफ द अर्बन स्प्रॉलिंग, ठीक है। ये कॉमन है, भारत के हर शहर में आपको देखने को मिलेगा। मात्र 15 मिनट की 20 मिनट की बारिश और छपाछप पूरा एरिया। आप बिहार जाइए, कोसी सौर ऑफ बिहार बोला जाता है, ठीक है। आप उत्तर प्रदेश जाइए तो गंगा नदी के आसपास में जितने शहर गांव होते हैं वो डूब जाते हैं। हमारे मध्य प्रदेश आइए तो नर्मदा के आसपास के काफी सारे गांव अगर बहुत तेज बरसात हो गई वो डूब जाते हैं, फ्लड जैसी स्थिति देखने को मिलती है। कई क्षेत्र ऐसे हैं, यहाँ पर तुमको याद होगा नागपुर में एक गांव था जहां पर पानी की कमी थी, राइट, ठीक है। उसके कारण बंदी एक महिला जो थी बेचारी, मैरिड वुमेन, राइट, वो एक कसड़ा लेकर वो कुएं में उतर रही थी क्योंकि उसको एक कसड़ा पानी चाहिए था, एक छोटा सा जो बोलते हैं ना बकेट काइंड ऑफ पानी चाहिए था। दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम वी आर फेसिंग। दिस क्लास इज ऑल अबाउट द अंडरस्टैंडिंग माय डियर फ्रेंड, राइट। देखो पढ़ना पढ़ाना ये आपको न्यूज़पेपर में बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, लेकिन मेरा ये मानना है कि एक अंडरस्टैंडिंग समझो कि आज हमने इतने सारे मल्टी डायमेंशन टॉपिक्स को देखा एंड दीज मल्टी डायमेंशन टॉपिक्स हेल्प्स यू अ लॉट गाइस, राइट। जैसे अब जब भी अपना आंसर लिखो ना तो उसमें हमेशा वे फॉरवर्ड जरूर डाला करो। जैसे वे फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, जैसे हमने इतनी सारी बातें करी तो क्या करा जा सकता है, क्या हम सरकार के सिर्फ विरुद्ध में इसी तरीके की बातें करेंगे? हमें नहीं करना है, हम भी तो सरकार का हिस्सा बनने वाले हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। कोई बोलता है, कहता है कि इस देश ने हमारे लिए क्या करा, तो मैं बोलता हूँ भाई तूने इस देश के लिए क्या करा, ठीक है। तो वे फॉरवर्ड पर अब हम बात करेंगे, वे फॉरवर्ड, राइट। वे फॉरवर्ड मतलब क्या हम कर सकते हैं, राइट। जैसे सबसे पहली जो चीज है वो है स्लम्स एरियाज हैं तो उनका रीडेवलपमेंट करा जाए। दूसरा आपने देखा होगा प्रधानमंत्री आवास योजना, ये एक बहुत अच्छा पहल है, बहुत अच्छा पहल है। मतलब एटलीस्ट लोग एक सही सोसाइटी में तो रहे, राइट। तीन चीज बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि रोटी, एक होता है कपड़ा और एक होता है मकान, ठीक है। गवर्नमेंट की तरफ से तीनों दिया जाता है, राइट। और अगर रिगरसली इस पर काम कराया जाए विदाउट एनी करप्शन तो बेहतरीन तरीके से सोसाइटी डेवलप हो सकती है। रोटी कपड़ा मकान में रोटी अन्नोदय अन्न योजना के तहत और भी सरकार की बहुत सारी स्कीम्स है उसके तहत मिल जाती है, ठीक है। कपड़ा तो ऑब्वियस सी बात है, तुम थोड़ा बहुत तो कमाओ ही, है ना। फिर मकान की बात करें, राइट, जो छत होना चाहिए, राइट, तो छत जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलेगी ही मिलेगी अगर आप लेना चाहेंगे तो, राइट। देन तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज जैसे और भी पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हो, जैसे अफोर्डेबल हाउसिंग ईडब्ल्यूएस के लिए इस पर फोकस करा जाए, राइट। अभी भी और फोकस करा जाए, राइट। लोगों को अर्बन आवास योजना है वो लोगों तक पहुंचे, लोगों को पता ही नहीं है, राइट, ठीक है। उनको हम बोलते हैं तो उनको पता ही नहीं है, राइट। इतने पहले आई थी लेकिन उसके बाद भी, ठीक है। इवन जो अर्बन प्लानिंग हो, राइट, अर्बन प्लानिंग बेहतरीन करी जाए। जैसे शहर देखे जाए, जैसे चंडीगढ़ है चंडीगढ़ जो है दैट इज द प्लान्ड सिटी ऑफ इंडिया, प्लान्ड सिटी, राइट। वहां पर आप अगर जो रोड्स देखेंगे ना तो वो इस तरीके से 90 डिग्री एंगल पर कट है और बढ़िया तरीके से हाउसिंग हो रखी है, कॉलोनीज बसी हुई हैं, जिसके कारण इसको प्लान्ड सिटी बोला जाता है, इंडिया की पहली प्लान्ड सिटी, राइट। तो उसी के तर्ज पर नोएडा को भी बनाया गया है। नोएडा मालूम है क्यों बना है? नोएडा का मैं कारण बता दूं। एक्चुअली में क्या था, ओखला करके जगह थी, राइट, वहां पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज थी, राइट। और इंडस्ट्रीज के कारण होता था पॉल्यूशन। अब अगर बाहर के लोगों को बुलाया जाए, वहां पर इंडस्ट्रीज बनाया जाए, तो रिच इंडस्ट्रियलिस्ट को, आईटी वालों को अगर बुलाया जाए तो क्या वो इस पॉल्यूशन वाले एरिया में रहेंगे, राइट। यहाँ पर जाना उन्होंने तो एमजी एक्टर ले ली, मर्सिडीज ले ली, अब उनकी गाड़ी यहाँ पर चलेगी? नहीं चल पाएगी, राइट। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कराया एक नया शहर बनाया जाए, राइट। तो इसीलिए न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी आई। इट मीन्स व्हाट? NOI,
NOIDA, इसका मतलब होता है नोएडा। इज दिस क्लियर? राइट, तो ये हमको देखने को मिला। ठीक है, अर्बन बॉडीज को एम्पावर करा जाए माय डियर फ्रेंड, अर्बन लोकल बॉडीज को एम्पावर करा जाए, राइट, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये सब चीजें आपको लिखनी है अपने आंसर्स में। इवन देखो मैं आपको बताऊंगा 3-4 पॉइंट्स ही जरूरी होते हैं, राइट। जब भी आप अपने टॉपिक्स को तैयार करें ना, तो इस तरह से तैयार करो कि हमें सिर्फ 2 से 3 पेज में उसको समअप करना है, राइट। जैसे मैं करता हूं, मैं यही करता हूं। मैंने आपको जो मेजर पॉइंट्स बताए ना, इसको आप 3-4 पेज में समअप कर सकते हो और उसी को रिवाइज करिए बार बार, और जैसे ही कोई भी न्यूज आती है तो उसको एड ऑन कर दो। जैसे आप इसमें डाल सकते हो ARC की रिकमेंडेशन, राइट, यहाँ पर शायद दी भी रखी है, दैट इज ARC की रिकमेंडेशन, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट कमीशन की, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की रिकमेंडेशन। अब ये छठी ARC क्या बोलती है बेटा? उनका ये कहना है कि जो अर्बन लोकल बॉडीज है, दैट शुड इंश्योर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट विद कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, पहली चीज। दूसरा, दे मस्ट मैनेज वाटर सप्लाई। आप खुद से सोचिए, ये मेन चीज है। यहाँ पे बच्चा तो हंस रहा है, लेकिन इसको नहीं मालूम कि इसकी स्थिति कितनी खराब है, राइट। यहाँ पर आप देखिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए, वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर सप्लाई मैनेजमेंट होना चाहिए, राइट। टेक चार्ज ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि आप देखिए डग्गे बहुत डलते हैं, डग्गे, राइट। कोई भी शहर में जाइएगा तो वहां पर बिजली का बिल नहीं भरता बंदा, डग्गे बहुत डलते हैं, राइट। आप देखिएगा जो शहर है जहां पर 1 लाख से भी ज्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है, दे अडॉप्ट व्हाट PPP मॉडल्स फॉर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, राइट, कि पब्लिक का पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। यहाँ पर तो लोगों का मैनेजमेंट होना ज्यादा जरूरी है, ठीक है, लेकिन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए। हमारे यहाँ भारत में लाइक पॉपुलेशन रिलेटेड डिजास्टर बहुत देखने को मिलेगा, ठीक है। हमारे भारत में भगदड़ बहुत देखने को मिलेगा, राइट। धार्मिक स्थलों पर, शहरों में भगदड़ जैसी स्थिति, दिल्ली के एयरपोर्ट पे लोग वाग मर गए, सॉरी एयरपोर्ट नहीं, दिल्ली के क्या बोलते हैं, रेलवे स्टेशन पर, राइट, पुल कोलैप्स हो जाते हैं, ठीक है, ओवर क्राउडिंग के चलते, राइट। तो ये ऐसी बहुत सारी समस्याएं, इन पर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लोगों को अवेयर करना। आप सोचिए कि जो अर्बन मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज हैं, वो और बेहतर तरीके से यूनिफाइड फॉर्मेट में वर्क करें। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण भी है, सिर्फ बुराई नहीं करनी, बहुत अच्छा उदाहरण है मेट्रोस, राइट। तो मेट्रोस कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि हम लोगों को मूव कर रहे हैं। एक बहुत अच्छी कहावत है, मैंने द हिंदू के न्यूज़पेपर में पढ़ी थी, वी नीड टू फोकस ऑन मूविंग पीपल्स, नॉट मूविंग व्हीकल्स, राइट। ये याद रखिए, मतलब बहुत अच्छी लाइन है, राइट। मतलब वे फॉरवर्ड में आप लिखो, क्लियर है। जिसमें से एक उदाहरण है मेट्रो पॉलिसी। मेट्रो पॉलिसी लाई इसलिए गई थी कि मेट्रो स्टेशन को, पूरे दिल्ली को कनेक्ट करा जाए, और ऑब्वियस सी बात है ये लाइफ लाइन है, राइट। जैसे आपके बॉडी में ये वेन्स होते हैं ना, राइट, ब्लड को मैनेज करने के लिए, संचार करने के लिए, ऐसे ये लाइफ लाइन है। इवन आप देखेंगे, राइट, कि वेस्ट टू एनर्जी पर काम करा जा रहा है। हैव अ लुक एट दिस माय डियर फ्रेंड, कि वेस्ट टू एनर्जी पर काम करा जा रहा है। प्रपोजल अभी भी है इसको लेकर कि इंडिया जो है जनरेट भी करता है लगभग टन्स ऑफ वेस्ट एनुअली, और उससे हम प्रोसेस भी करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट। इंदौर क्यों क्लीनेस्ट सिटी में से एक है, राइट। 7 बार नहीं 8 बार क्लीनेस्ट सिटी में आया है। क्यों आया है? उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि वहां पर वेस्ट मैनेजमेंट बेहतरीन है। वहां पर घर में जाइएगा तो उनको पता है, घर वालों को, लोगों को पता है कि सूखा कचरा अलग करना है, गीला कचरा अलग करना है। और हमारे भारत में और दूसरे शहरों में देखेंगे तो उनको तो ये पता है कि बाहर रोड है, मतलब हमारे घर के बाहर का दरवाजा जो है वो खुद ही डस्टबिन है, जहां डालो वहां डाल दो, ठीक है। इवन नीति आयोग के भी कुछ रिकमेंडेशंस हैं जो आप अपने आंसर्स में लिख सकते हैं। बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब मैंने 1 घंटे के अंदर समअप करने की कोशिश करी है, थोड़ा सा समझिएगा। नीति आयोग के भी कुछ रिकमेंडेशंस हैं, राइट। ये मैंने नीति आयोग का ही रिकमेंडेशन बताया है, जैसे कि फाइनेंशियल रिफॉर्म्स लाने चाहिए अर्बन लोकल बॉडीज में, ठीक है, राइट। जो सोशल ऑडिट है उस पर काम होने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। स्टैंडर्डाइज्ड ऑडिट होना चाहिए, सोशल ऑडिट होना चाहिए, टाइम बाउंड बैलेंस शीट्स बननी चाहिए अर्बन लोकल बॉडीज के लिए, राइट। इवन लेस देन 15% ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज, राइट, दे मेंटेन व्हाट रियल टाइम ऑडिटेड अकाउंट्स, जैसे कि कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल हो गया। उन्होंने क्लियर बोला कि लगे मात्र 15% से भी कम जो है इसको मेंटेन करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं सोशल ऑडिटिंग होना चाहिए। लोगों को कोई पता ही नहीं है। और जैसे अभी आपने देखा भोपाल में एक पुल बना, राइट, वो दुनिया का सबसे तगड़ा नमूना है, राइट। उसको देखा होगा आप लोगों ने। तो वो पुल बना 90 डिग्री एंगल वाला पुल। तो जब वो बन गया, उसका उद्घाटन हो गया, तब जाके लोगों की नजर पड़ी कि अरे बाप रे बाप, ये तो नमूना बन गया, ठीक है। तो ये स्थिति हो रखी है, क्लियर है दोस्तों, ठीक है। तो इस पर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ओला, उबेर, शेयरिंग बेसिस पर टैक्सीज चलना चाहिए, राइट, जो कि कहीं ना कहीं बेहतर होगी और हमारे शहरीकरण को और बेहतर बनाएंगी, क्लियर है। तो ये मैंने आप लोगों को बहुत सारे टॉपिक्स बताए दोस्तों, ठीक है। इवन आप देखेंगे अर्बन इनिशिएटिव्स, अर्बनाइजेशन को लेकर भी गवर्नमेंट के द्वारा करे गए थे, राइट। ट्रैफिक मैनेजमेंट गवर्नमेंट के द्वारा करे गए, ऐसा नहीं कि सिर्फ बुराई करना है,
ठीक है, सिर्फ बुराई नहीं करना है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजों पे काम करना है, जैसे कि ट्रैफिक मैनेजमेंट का। रिकमेंडेशन की बात करें तो स्ट्रिक्ट लाइट ट्रैफिक एनफोर्समेंट इन हायर विथ हायर फाइन्स, राइट, ये होना चाहिए। रोड एक्सीडेंट्स, राइट, कम करने के लिए काम करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, ठीक है। शेयर्ड मोबिलिटी प्रमोशन, मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट के खुद के कुछ इनिशिएटिव्स हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के खुद के कुछ इनिशिएटिव्स में से एक है स्मार्ट सिटी मिशन, राइट, वेस्ट टू लाइक एक कुछ बना दिया, राइट, ये बड़ा तालाब का है भोपाल के, राइट। तो डेवलप 100 स्मार्ट सिटीज करी गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा, और अभी और भी काम चल रहा है। टेक बेस्ड डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है, जो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है, सर्विसेज को बेटर करा जा रहा है। ऑब्वियस सी बात है, मतलब यूपीआई की बात करें, ठीक है, तो बेहतरीन रिवोल्यूशन है, राइट। जो शहर हैं जैसे पुणे है, राइट, भोपाल है, सूरत है, डेवलप हो रहे हैं। बहुत सारे शहर जो जिनको छोटे शहर माना जाता था, वो सारे के सारे दोस्तों डेवलप हो रहे हैं। गवर्नमेंट जो है हृदय मिशन लेकर आई थी, आपको पता है कि नहीं पता है? हृदय, हृदय, गवर्नमेंट जो है हृदय मिशन लेकर आई थी, हृदय, राइट, HRIDAY। किसी को अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट है, हृदय का फुल फॉर्म बताइएगा आप लोग। मैं चाहूंगा कि हृदय का फुल फॉर्म बताइए, राइट। हृदय मिशन जो है 2015 में गवर्नमेंट लेकर आई थी, और इसका मेन फोकस था कि हेरिटेज को कंजर्व करा जाए, राइट, दैट टू इन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। और जैसे शहर है, जैसे बनारस हो गया, राइट, आप जाइए, बड़े खूबसूरत शहर है, अमृतसर जाइए, अजमेर जाइए, राइट, आपको पता चलेगा, राइट। ये वो शहर है जहां पर लोग वाग टूरिज्म के साथ साथ, ठीक है, वहां की धार्मिक स्थलाकृति को देखने के लिए भी जाते हैं, ईश्वर से मिलने जाते हैं, ठीक है, अयोध्या जाते हैं, राइट। इवन 2016 में गवर्नमेंट के द्वारा रूरबन मिशन लाया गया था। रूरबन मींस व्हाट, कि रूरल एरियाज में अर्बन जैसी अमेनिटीज, राइट, जो गांव है, राइट, तो उसको स्मार्टली डेवलप करा जाए, रूरबन मिशन, राइट। जो रूरल अर्बन डिवाइड है उस पर काम करा जाए, ठीक है। लोकल इकोनॉमी जो है उसको बूस्ट करा जाए, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको बूस्ट करा जाए, जो क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट है उस पर काम करा जाए, राइट। तो ये सब होगा तब जाके हमारा भारत विकासशील देशों में आ पाएगा, और हमारा भारत डेवलप्ड कंट्रीज में आ पाएगा। अभी भी हम लोग कहीं ना कहीं पिछड़े हुए हैं, सिर्फ डेटा से कुछ नहीं होता मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हमेशा बोलता हूं कि मंजिलों से नहीं, हौसलों से उड़ान होती है। जीतता वही है जिसके इरादों में जान होती है। एक बहुत अच्छी स्कीम हालांकि लाई गई है, और इससे बहुत लोगों को फायदा हुआ है। जिनके पास घर नहीं तो उन्होंने घर खरीदे, क्योंकि गवर्नमेंट 2,66,000 रुपए की सब्सिडी दे रही थी। गवर्नमेंट ने कहा कि हम देंगे, राइट, आप घर तो बनाओ, राइट। तो लोगों ने घर बनाए। मेरे घर में ही कुछ लोग हैं जिन्होंने सिर्फ उस सब्सिडी के कारण घर बनाने की कोशिश करी, जद्दोजहद करी, जिसमें से है प्रधानमंत्री आवास योजना। ये भी अर्बन की 2015 में लाई गई थी, और इसके तहत आप देखेंगे बहुत सारे अफोर्डेबल हाउसिंग के साथ साथ, राइट, LIG MIG जो फ्लैट्स हैं वो बने, ठीक है, इको फ्रेंडली, ठीक है, कोस्ट इफेक्टिव, राइट, वे ऑफ कंस्ट्रक्शन पर ध्यान दिया गया है, जिससे टारगेट करा गया कि करोड़ों घर बनाए जाए, और बनाए भी गए। ऐसा नहीं कि नहीं बनाया गया, बनाया भी गया है। क्लियर है? अमृत मिशन गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है। तो जब भी आप अपना आंसर लिखो ना, तो गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ चीजें जरूर डाला करो, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेसिक अर्बन एमेनिटीज, बेसिक अर्बन सर्विसेज, जैसे वाटर घर में आना चाहिए, सीवेज हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, इन पर ध्यान दिया जाए। अगर इन पर ही ध्यान दे लेंगे, देखो पॉपुलेशन इज नॉट अ प्रॉब्लम, राइट। पॉपुलेशन अनस्किल्ड होना इज अ प्रॉब्लम। पॉपुलेशन, ठीक है, अनअवेयर होना इज ए प्रॉब्लम, राइट। हम लोग हर चीज सॉल्व कर सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स से बड़ी चीज कोई नहीं है, ध्यान रखिएगा। ह्यूमन रिसोर्स सबसे बढ़िया चीज है, लेकिन अगर हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं तो उसका निवारण कैसे करना है उस पर ध्यान देना है, ठीक है। आप इवन काफी सारी रेमेडीज यहां पर लिख सकते हो, और भी जैसे मेरे दिमाग में आ रही हैं, राइट। तो रेमेडीज में सबसे पहली रेमेडीज यू कैन राइट, दैट इज एम्पावर करो म्युनिसिपल बॉडीज को, राइट। मेरा यह मानना है कि एम्पावर करो म्युनिसिपल बॉडीज को, राइट। जो म्युनिसिपल बॉडीज हैं उनको और ज्यादा पावर दी जाए, राइट। उनके डिस्ट्रीब्यूशन में, कंजर्वेशन, एनफोर्समेंट में ध्यान दिया जाए। इवन बूस्ट करो रूरल एम्प्लॉयमेंट, बूस्ट। अब आपको हंसी आएगी, लेकिन मैं खुद, राइट, मैं शहर में रह रहा हूं, लेकिन अभी मेरे दिमाग में चल रहा है कि मेरे को अपने खेत पर क्या बेहतर काम करना है, खेत को कैसे एग्रो इंडस्ट्री की तरफ स्विच करना है, कैसे पैसा बनाना है, ठीक है, कैसे मैं बागवानी कर सकता हूं जिससे मेरे को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा होगा, राइट। इवन अडॉप्ट करो ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, अडॉप्ट करो ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, राइट। बेटर अर्बन प्लानिंग पर ध्यान देने की आवश्यकता है, मोबिलिटी पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अडॉप्ट ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, क्लियर है, राइट। मतलब प्रमोट करो, ठीक है। रेंटल अफोर्डेबल जो हाउसिंग है वो बढ़िया तरीके से होना चाहिए। इंप्रूव करो पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ये जो चीजें हैं ना, जरूर डालो आप लोग। जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, राइट, ये एक बहुत छोटी सी चीज लगती है, लेकिन ये बहुत बड़ी समस्या है।
आप महाकुंभ के टाइम में देखो क्या स्थिति हो रखी थी, राइट। तो इंप्रूव करो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को दोस्तों, राइट। तो इस तरह से इवन जैसे फ्यूल चेंज करा जा रहा है, तो इस पर नितिन गडकरी जी बहुत काम कर रहे हैं। ग्रीन कवर को बढ़ाओ, ठीक है। फ्यूल जो है BS6 BS7 लेवल का फ्यूल लाया जाए, ठीक है। ये सब जो चीजें हैं बढ़िया तरीके से मतलब इनको इम्प्लीमेंट करा जाए ना, ताकि पॉल्यूशन कर्व हो, ठीक है। जो फ्यूल है, फ्यूल पॉलिसीज में परिवर्तन हो, राइट। ये सब आप लिख सकते हो, ठीक है। ग्रीन कवर को बढ़ाओ, क्योंकि जंगल जरूरी है। आपने देखा ना हाल ही में वो एक हैदराबाद यूनिवर्सिटी थी, वहां पर क्या देखने को मिला, ठीक है। जंगल काट के पूरा का पूरा डेवलपमेंट करा जा रहा था, ये बोल के कि भाई हम तो डेवलपमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे IT पार्क बनेगा। अरे भाई तुम्हारे IT पार्क के चक्कर में जो वहां का इकोसिस्टम है तुम उसको प्रभावित करे दे रहे हो, ठीक है। और भी तो एरियाज हैं, राइट। उनको ही प्लान्ड वे में डेवलप कर लिए होते तो जंगल को तो नहीं काटना पड़ता। जंगल भी जरूरी है। इवन आपको बता दूं, चाइना के बीजिंग में एक स्पॉन्ज सिटीज का कॉन्सेप्ट देखने को मिला। जैसे फ्लड आता है ना, तो स्पॉन्ज सिटी चाइना में डेवलप करी जा रही है, क्योंकि चाइना से ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ होगी, राइट। चाइना में भी पॉपुलेशन हमारे भारत में ही हालांकि, ठीक है। बट चाइना जो है ना अपने शहर को इस तरह से बना रहा है कि अगर फ्लड होता है, फ्लडिंग आती है, तो शहर के कुछ ऐसे एरिया रहेंगे जहां पर से पानी जो है वो एक्यूफर्स में चला जाएगा, पानी जो है जमीन में चला जाएगा, तालाब में भरेगा। लोग वाटर हार्वेस्टिंग पर फोकस करेंगे, जिसको अपन बोलते हैं वर्षा जल संचयन, उस पर फोकस करेंगे, राइट। ऐसे करके मतलब बहुत सारी चीजों पर काम कर रहा है, राइट। तो ये सब चीजें, राइट। हेल्थ सेक्टर को इंप्रूव करो, स्लम में रिहेबिलिटेशन पर ध्यान दो, ठीक है। स्लम पे सैनिटेशन पर ध्यान दो, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दो अर्बन लोकल बॉडीज को, ताकि करप्शन कम हो, क्योंकि वहां पर सोशल ऑडिटिंग बेहतर होती है। जो गांव होते हैं, शहर में आपको म्युनिसिपैलिटीज होती है, नगर पालिकाएं, नगर निगम, आप लोगों ने सुना होगा नगर परिषद होता है, तो यहाँ पर ज्यादा बेहतर काम होता है। उसका कारण क्या है कि लोग एक दूसरे को जानते हैं, सोशल ऑडिटिंग हो जाती है, राइट। उन्हें पता है कि 1 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का, 10 लाख का फंड आया था, इससे ये बनना चाहा लेकिन नहीं बना। आप पंचायत देखे होंगे ना, तो पंचायत में सोशल ऑडिटिंग का बहुत प्यारा उदाहरण, मतलब उस वेब सीरीज को देखिएगा आपको देखने को मिलेगा। इवन जैसे सिटीजन चार्टर्ड है वो लगाए जाए, लोगों को पता ही नहीं उनके राइट्स क्या हैं। सिटीजन चार्टर आप जानते हैं, लोगों के राइट्स पता चलते हैं उसके कारण। सिटीजन RTI क्लियर है, RTI पे फोकस करा जाए, क्लियर है। अर्बन में इन्वेस्टमेंट करो, लेकिन बेहतर तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वाटर मीटरिंग होना चाहिए, ठीक है। वाटर सप्लाई है तो वाटर मीटरिंग, वाटर एक एक बूंद इंपॉर्टेंट है, पर ड्रॉप इज मोर इंपॉर्टेंट, राइट। मैंने आपको बताया ना कि वाटर एवरीवेयर बट नो वेयर टू ड्रिंक, राइट। तो जो ड्रिंक करने लायक है, जो मीठा पानी है, उस पर ध्यान देने की दोस्तों आवश्यकता है दोस्तों, क्लियर है। तो आई होप आज की क्लास फ्रूटफुल रही होगी। थोड़ी सी लंबी चल गई, राइट। टॉपिक बड़ा था, मैंने सोचा था कि 1 घंटे के अंदर खत्म करने की कोशिश करें, बट एक बड़ा सा टॉपिक है ये, सोसाइटी के अंतर्गत भी आता है, ठीक है। और आप यूपीएससी में देखेंगे तो हर साल यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, राइट। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके की और क्लासेस आए तो आप प्लीज 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 बताइएगा, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप लोग आंसर दें, और इनके बारे में आपको ये जितने भी नोट्स हैं ये सारे के सारे IAS ओरिजिन की वेबसाइट पर या फिर जो टेलीग्राम चैनल है, राइट, उस पर मिल जाएंगे। टेंशन ना लीजिएगा, वो अगली स्लाइड में, अगली बार में, अगले वीडियोस में मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का नाम भी लिख दूंगा। तो वंस अगेन थैंक्स अ लॉट गाइस फॉर लिसनिंग एज यूजुअल, वेरी पेशेंटली एंड पीसफुली। बाय बाय, टेक केयर माय डियर फ्रेंड। और ऑथेंटिक यूपीएससी का प्लेटफॉर्म में आप सभी बच्चों का जी अगली बार फिर से स्वागत रहेगा। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।